मैं गलती से 1960 के दशक में आ गया और मेरे पास एक पॉकेट सुपरमार्केट भी है। मैं इसके अंदर चाहे कितना भी खाऊं या पीऊं, सामान हमेशा अपने आप फिर से भर जाता है। इस वजह से मैं इस दौर में भी पेट भर सकता हूँ। छोटी बच्ची, तुम कौन हो? मम्मी पापा जाग गए हैं। पापा, मेरी इतनी बड़ी बेटी कब हो गई? हे भगवान, मैं सचमुच किसी और दौर में आ गया। इस भारी बर्फबारी में मैं क्या करूं? बिना किसी सिस्टम के क्या यह शरीर टिक पाएगा? अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैं सुपरमार्केट में शेल्फ लगा रहा था। पलक झपकते ही मैं इस वीरान जगह पर कैसे आ गया? हे भगवान, मैं यहाँ कैसे जिंदा रहूंगा? शेन, माँ को लगा था कि तुम नहीं बचोगे। माँ, मैं अब ठीक हूँ, चिंता मत करो, बस थोड़ी कमजोरी है। मैं अभी डेरेक के घर जाकर कुछ मक्का उधार लाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए दलिया बना सकूं। तुम दोनों के पास भी एक है। तुम अभी अपने हफ्ते में जागे हो। तुम खाना खाओ। रोजी और मैं बाद में थोड़ा मक्के का दलिया खा लेंगे। मेरे लिए एक ही काफी है। तुम दोनों एक ही बांट लो। देखो हमारी बच्ची कितनी भूखी है। अब हम गुजारा कैसे करेंगे? मैं किसान भी तो नहीं हूँ। वेंडी, शेन, जल्दी खा लो जब तक गर्म है। वेंडी, हमारे परिवार में ब्याह कराना तुम्हारे साथ नाइंसाफी रही। इस घर में कुछ भी नहीं है और तुमने कई दिनों तक दिन रात शेन का साथ दिया। तुम्हारे लिए यह बहुत मुश्किल रहा होगा। माँ, आप यह क्या कह रही हैं? अगर आप सब न होते तो मैं कब का भूख से मर चुका होता। मेरी मदद करने के साथ साथ आप खेतों में भी इतनी मेहनत करती हैं। घर पर खाना बनाना और बच्चों की देखरेख करना ही बहुत बड़ी बात है। मैंने कुछ समय पहले राजधानी में अपनी माँ को पत्र लिखा था। उन्होंने कहा कि शहर में भी खाने की बहुत कमी है। वहां भी हालात उतने ही तंग हैं। मुझे तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैंने आपको रोजी दी और आपने कभी मुझे कम नहीं समझा। हमारी रोजी कितनी प्यारी है। मैं जितना प्यार करूं कम है। हम आपको कम कैसे समझ सकते हैं? कोई जल्दी नहीं है। तुम दोनों बाद में एक और बच्चा कर लेना। शेन, तुम आखिरकार होश में आ गए। हम तुम्हारे लिए बहुत डरे हुए थे। शेन, तुम आखिरकार जाग गए। पापा, डेजी, मैं ठीक हूँ। अगर आपको कुछ हो जाता तो परिवार क्या करता? आप ही हमारे इकलौते बेटे हैं। यह सब क्लेयर की गलती है। अगर वह तुम्हें पहाड़ों पर शिकार के लिए न ले जाती तो तुम कई दिनों तक वहां बर्फ में नहीं फंसते। क्लेयर, ऐसा मत कहो। डेरेक अब कैसा है? क्या उसकी तबीयत में सुधार है? तुमसे थोड़ा बेहतर। उसे सिर्फ एक दिन बुखार था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे बहुत खांसी हो रही है। वह घर पर आराम कर रहा है। अब तुम ऐसे कहीं भी नहीं भाग सकते। बस आराम करो। रुको, मेरी भौहों के बीच ये हल्की बैंगनी चमक कैसी है? जैसे कोई तीसरी आंख हो। मुमकिन नहीं, मैं वापस आ गया हूँ। हेलो, यहाँ कोई है? कोई नहीं है। सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं। तो ऐसा लगता है कि मैं पूरा सुपरमार्केट ही 60 के दशक में अपने साथ ले आया। हे भगवान, शेल्फ फिर से पूरी तरह भरे हुए हैं। सुपरमार्केट अपने आप रिस्टॉक हो सकता है। भले ही मैं आधुनिक दुनिया में कभी वापस न जा सकूं। ऐसे सुपरमार्केट के साथ 60 के दशक में भूख का डर किसे है? लेकिन मैं हवा में से चीजें तो नहीं निकाल सकता। अगर वेंडी ने सवाल पूछना शुरू किया तो मैं क्या जवाब दूंगा? छोड़ो भी, यह मैं बाद में सोचूंगा। पहले उन दोनों के लिए कुछ शकरकंद ले लेता हूँ। अगर और इंतजार किया तो वे वाकई भूखे मर जाएंगे। मांस निकालना खतरे से खाली नहीं होगा। इसे बाद में बाहर निकालने का तरीका ढूंढ लूंगा। तुम जाग गए? थोड़ी देर और क्यों नहीं सोए? मैं कई दिनों से सो रहा हूँ। मेरा शरीर गंदा सा महसूस हो रहा है, तो मैं उठकर नहा लिया। तुम भी इतनी जल्दी क्यों जाग गई? मुझे थोड़ी प्यास लगी है। बस पानी के लिए बाहर आई थी। पानी की चिंता छोड़ो। शहर में मेरा एक दोस्त है जो प्रोक्योरमेंट एजेंट है। उसने आज सुबह कुछ शकरकंद भिजवाए थे। चलो उन्हें उबालते हैं। कहाँ हैं वे? कहाँ हैं? लो, तुम आग जलाओ। मैं शकरकंद धो लेता हूँ। हम अभी इन्हें पका लेंगे। ठीक है मम्मी पापा, मैं जाग गई हूँ। मम्मी यहाँ है। मम्मी, बर्तन में क्या पक रहा है? खुशबू कितनी अच्छी है। थोड़ी मीठी सी। यह शकरकंद है। ये बहुत स्वादिष्ट हैं। जब ये पक जाएंगे तो मम्मी तुम्हें सबसे मीठा वाला देंगी। चूल्हे के पास बहुत राख है। पीछे वाले कमरे में गर्म बेड पर जाकर बैठो। जब ये तैयार हो जाएंगे तुम सबसे पहले खाना। शेन, मुझे बहुत ठंड लग रही है। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? बहुत ठंड है। माँ ने मुझे तुम्हारे लिए कुछ मक्के के बन लाने को कहा था। जल्दी अंदर आओ। शेन, तुम्हारे कमरे से यह कैसी खुशबू आ रही है? बहुत मीठी है। अरे, ये शकरकंद कहाँ से आए? मैं शहर में एक प्रोक्योरमेंट एजेंट को जानता हूँ। मैंने पहले कई बार उनकी मदद की है। उन्हें पता है कि हमारे परिवार के पास खाना नहीं है, इसलिए उन्होंने आज सुबह इन्हें भिजवाया। जब जाओ तो माँ पापा के लिए भी ले जाना। शेन, क्या मैं एक खा सकता हूँ? जरूर, सामने खाली कटोरा रखा है। मुझे पहले एक खाने दो। अरे, पहले माँ और पापा के लिए कुछ ले जाओ। माँ और पापा ने अभी नाश्ता किया है। इसे खत्म करने के बाद मैं कुछ और ले आऊंगा। मैं माँ और पापा को भूखा नहीं रहने दूंगा। अरे, किसने सोचा था कि साधारण से शकरकंद उन्हें इतना खुश कर देंगे? बाहर बहुत ठंड है। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम अभी अभी ठीक हुए हो। घर पर रहो और कुछ दिन और आराम करो। मैं तुम्हें और रोजी को हमेशा शकरकंद पर निर्भर नहीं रहने दे सकता। मैं बस थोड़ा टहलने जा रहा हूँ। चलने फिरने से मैं जल्दी रिकवर करूंगा। घर पर बैठे वैसे भी कुछ नहीं करना है। मैं नदी की तरफ जाकर देखता हूँ कि शायद कुछ मछलियां पकड़ सकूं। हमारी बच्ची बहुत कमजोर हो गई है। उसे ताकत के लिए मांस की जरूरत है। इस कड़ाके की ठंड में मछली पकड़ना आसान नहीं है।
गर्मियों में भी जब नदी भरी होती है तो गांव वाले मुश्किल से ही कुछ पकड़ पाते हैं, फिर कड़ाके की सर्दी में तो कहना ही क्या। कोई बात नहीं, मैं बस देख लेता हूँ, वैसे भी मुझे अपने हाथ पैर चलाने हैं, मैं जल्दी वापस आऊंगा। हे भगवान, मैं कुछ कैसे पकड़ूंगा? बर्फ में छेद करने की तो छोड़ो, इस ठंड में तो मैं खुद बर्फ का पुतला बन जाऊंगा। तुम अभी ठीक हुए हो और बाहर घूम रहे हो, अगर तुम फिर से बीमार पड़ गए तो वेंडी और रोजी का क्या होगा? माँ देखो मैं क्या लाया हूँ। देखा, कड़ाके की ठंड में भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने इतनी सारी मछलियां कैसे पकड़ी? मैंने नदी के पास बर्फ में छेद किया, चारे के तौर पर थोड़ा शकरकंद डाला और मछली ऊपर आ गई। मैंने ऐसे ही 5 पकड़ ली। जल्दी अंदर आओ, मैं आप सबके लिए फिश स्टू बनाता हूँ। 5 बड़ी कार्प मछलियां, ये कहाँ से आई? पापा, आज सुबह मैंने कुछ शकरकंद और औजार लिए और गांव के प्रवेश द्वार पर नदी में छेद किया। सर्दियों में बर्फ तोड़ने पर मछलियां हवा के लिए ऊपर आती हैं। मैंने सतह पर थोड़ा शकरकंद बिखेरा और उन्हें निकाल लिया। शेन, क्लेयर के घर पर भी कुछ भेज दो। कल तुम्हारी माँ गांव के मुखिया से अनाज उधार लेने गई थी। क्लेयर अपने ससुराल से आधा बोरा मक्के का आटा लेकर आई थी। उस वजह से क्लेयर उनके सामने सिर नहीं उठा पा रही थी। ठीक है, माँ से कहो कि आधा बोरा शकरकंद ले जाकर अनाज वापस कर दें। जब मछलियां खत्म होंगी मैं और पकड़ लाऊंगा। जब शकरकंद खत्म होंगे तो कुछ और सोच लेंगे। हाँ, सही कहा। कुछ दिनों में मैं शहर जाकर कुछ लोगों से मिलना चाहता हूँ। देखता हूँ कोई काम मिल जाए। पहली बात, तुम्हारे पास काम खरीदने के पैसे नहीं हैं। दूसरी बात, तुम्हें कोई हुनर नहीं आता। कोई तुम्हें काम क्यों देगा? मैं शहर में कुछ फ्रेट ट्रेडर्स को जानता हूं। अगर मैं कुछ मुश्किल से मिलने वाला सामान लाकर फैक्ट्रियों को बेच सकूं तो शायद कुछ पैसे कमा सकूं। इससे खाना खरीदना भी आसान हो जाएगा। मैं कुछ दिनों में जाकर देखता हूं। यह लड़का एक बार बीमार क्या पड़ा, इसकी तो अक्ल ही ठिकाने आ गई। अभी वह सब छोड़ो, फिश टू पहले है। हमने सदियों से मांस नहीं खाया है। दोपहर के खाने में फिश टू और उबले हुए शकरकंद है। डेजी, आग जलाओ और शकरकंद उबालो। वेंडी और मैं मछलियां साफ करते हैं। लो रोजी, तुम भी चखो। मम, वेंडी, थोड़ा और खाओ। आप भी माँ, सब खाओ खाओ। ओ, मैं तो पूरा भर गया। अच्छा है माँ, मैं अगली बार और पकड़ लाऊंगा। कहाँ, यह सब आया कहाँ से? मेरा बेटा शेन, आज सुबह उसने कुछ शकरकंद लिए और नदी की बर्फ में छेद किया। उसने कई बड़ी मछलियां पकड़ी और शहर में उसके प्रोक्योरमेंट वाले दोस्त ने, जानकर कि हमारे परिवार के पास खाना नहीं है, शकरकंद भिजवाए। शेन ने हमें आपके लिए भी लाने को कहा था। आपका बेटा शेन एक बार बीमार क्या पड़ा, वो तो बिल्कुल नया इंसान बन गया। वैसे तुम्हारा दामाद कैसा है? वैसे ही जैसा पहले था। उसकी खांसी अभी तक ठीक नहीं हुई है, वो बस धीरे धीरे ठीक हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, देर हो रही है, मुझे वापस जाना चाहिए। अलविदा, अपना ख्याल रखना और अक्सर आते रहना। वाह शेन, जब से ये मछलियां इतनी आसानी से पकड़ी जाने लगी। वेंडी, जल्दी खा लो, शेन में सचमुच टैलेंट है। हाँ हाँ, अब से हम शायद हमेशा मछलियां ही खाएंगे। तुम सब मुझे क्यों देख रहे हो? ठंडा होने पर मछली का स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। रोजाना मछली खाना कोई लंबा समाधान नहीं है। मुझे कुछ और खाने का इंतजाम करना होगा जल्दी। अगर हम रोज मछली खाएंगे तो पूरे परिवार में नदी जैसी महक आने लगेगी। शेन, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत बेहतर। क्लेरा, माँ, शेन ने फिर से इतनी सारी मछलियां पकड़ी हैं। जी हाँ, इस बार 10। हमने दोपहर के खाने के लिए 3 पका ली हैं। घर जाते समय 2 और ले जाना। शेन अपनी बीमारी से ठीक होकर एकदम नया इंसान बन गया है। मछली अच्छी है, पर दिनों से खाकर अब मैं ऊब गया हूँ। मुझे कुछ और चाहिए। माँ, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, देखता हूँ कुछ और मिल जाए तो। शायद जंगली शिकार मिल जाए। क्या तुम फिर से पहाड़ों पर जाना चाहते हो? पिछली बार वहां तुम्हारी जान पर बन आई थी। अगर जाना ही है तो वसंत का इंतजार करो, जब बर्फ पिघल जाए। माँ, परेशान मत हो, मैं पहाड़ों में गहराई तक नहीं जाऊंगा। मैं बस किनारों पर ही रहूंगा। मेरी हालत ऐसी है कि चाहकर भी अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, जल्दी वापस आना, ज्यादा देर बाहर मत रहना, ज्यादा देर बाहर मत रहना, वहां कड़ाके की ठंड है। जी मैं जानता हूँ। पिताजी, बाहर आइए और जरा हाथ बटाइए। कहाँ, यह मेमना कहाँ से आया? आज दोपहर मैंने पहाड़ के किनारे जाल बिछाया था। मैंने चारे में पके हुए शकरकंद का इस्तेमाल किया और 2 जंगली बकरियां फंस गईं। वे इतनी बड़ी थीं कि उन्हें उठाना मुश्किल था। मैं सिर्फ मांस लेकर आया। सिर और आंतें बहुत भारी थीं, इसलिए मैंने उन्हें फेंक दिया। बोझ कम, सफर आसान। क्या तुमने सच में इन्हें पहाड़ के किनारे पकड़ा? बेशक। और कहां से लाता? इस पूरे गांव में एक भी बकरी नहीं है। बीमारी के बाद तो इस लड़के की किस्मत ही चमक गई है। जल्दी डेजी और वेंडी को बुलाओ मदद के लिए। मैं गर्म पानी करने जाता हूं। तुमने सिर, पेट और दिल क्यों फेंक दिए? वो सब खाने लायक थे। शुक्र मनाओ कि मैं इतना मांस घर ले आया। इस ठंड में पहाड़ के भेड़िए आज रात तक उन्हें चट कर जाएंगे। चलो पकाते हैं। आज रात हम बकरे का शोरबा खाएंगे। कल क्लारा को बकरे की एक अच्छी बड़ी टांग देना, वह भी ससुराल में अपना सिर ऊंचा कर सके। और सुनो, क्यों न दूसरी बकरी को ब्लैक मार्केट में बेच दें। पिताजी को अपने साथ शहर ले जाओ। हम कपड़े और रोजमर्रा का सामान खरीद लेंगे और देखना अगर वहां अनाज मिले तो। समझ गया माँ। यहाँ खड़े क्यों हो? जल्दी करो और आग जलाओ। आज रात हम बकरे का मांस खाएंगे। माँ, यह मांस कितना लाजवाब है। 4-5 साल हो गए न हमने बकरे का मांस खाए।
तुम्हारी भूख का क्या कहना, पर तुम सही कह रहे हो, बरसों हो गए ऐसा स्वाद चखे हुए। बकरे का मांस मछली से कहीं बेहतर है। माँ अच्छा लग रहा है तो और खाओ। पेट को कुछ दिन मछली खाने की आदत हो गई थी, अब वे इसे पचा लेंगे, वरना इतने दिनों तक मांस न खाने के बाद एकदम भारी खाना पेट खराब कर सकता है। शैन, मैं खा रही हूँ, तुम पेट खराब होने की बात क्यों कर रहे हो? अब मुझे लग रहा है कि मुंह में रखे मांस का स्वाद ही बदल गया। डेजी, तुम बकरे का मांस खा रही हो, कोई गंदगी नहीं, स्वाद कैसे बदल सकता है? हा, मेरा पेट भर गया, एक निवाला और नहीं खा सकती। क्लारा, जल्दी अंदर आओ, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है ना? हमारे साथ खाओ, अंदर आओ। यह सारा बकरे का मांस कहां से आया? तुम्हारे भाई ने दोपहर को शकरकंद लगाकर पहाड़ पर जाल बिछाए थे। उसने 2 जंगली बकरियां पकड़ी, उन्हें काटकर मांस घर ले आया। बैठो और खाओ। जब बाद में तुम्हें घर भेजेंगे तो भुनने के लिए एक बड़ी टांग साथ रख देंगे। क्लारा, इतनी रात को क्या जरूरत आ पड़ी कि तुम भागी चली आई? पिताजी, मैं शेन से मिलने आई थी। मैंने सुना है कि शहर में उसके बहुत जान पहचान वाले हैं। मैं पूछना चाहती थी कि क्या वह खांसी की दवा ला सकता है। डेरेक को पिछले कुछ दिनों से रात में बहुत जोरदार खांसी हो रही है। अगर यही चलता रहा तो मुझे डर है कि यह ताउम्र की समस्या न बन जाए। वह जिंदगी भर खांसता ही रहेगा। क्लारा, मुझे लगा कोई गंभीर बात है। यह तो बस खांसी की दवा है। मैं कल शहर जाऊंगा और तुम्हारे लिए ले आऊंगा। क्या तुम सच में ला सकते हो? मेरे ससुर आज शहर गए थे और उन्हें कहीं नहीं मिली, इसीलिए मैं आधी रात को तुम्हारे पास भागी आई। क्लारा, चिंता मत करो, कल तक मैं तुम्हें वह दे दूंगा, वादा रहा। शेन, क्यों ना हम अभी शहर के ब्लैक मार्केट चलें, दूसरी बकरी बेच देंगे और साथ ही डेरेक के लिए दवा भी ले आएंगे। क्लारा बहुत परेशान है। नहीं नहीं शेन, अभी तो ठीक हुआ है, कल तक इंतजार किया जा सकता है। क्लारा, कोई बात नहीं, अभी का समय बिल्कुल सही है। मैंने अभी बकरे का मांस खाया है, मेरा शरीर अंदर से गर्म है। शहर का ब्लैक मार्केट अब तक खुल गया होगा और बर्फ भी नहीं गिर रही। मैं बकरी को अपनी पीठ पर लाद लूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बहुत देर हो गई है, इसे स्लेज पर रख देते हैं। पीठ पर ढोने से तो वह बेहतर है। ठीक है ठीक है, तुम दोनों बारी बारी से स्लेज खींचना, अगर अनाज मिले तो थोड़ा ले आना। वेंडी, आज रात तुम और बच्चे मुख्य घर में क्लारा के साथ सो जाओ। जब पिताजी और मैं वापस आएंगे तो हम अपनी जगह चले जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम घर में अकेली रहो। रास्ते में सावधानी रखना। चिंता मत करो शेन, मैं वेंडी और रोजी का ध्यान रखूंगी। तुम दोनों जाओ और जल्दी वापस आना। चलो पिताजी, निकलते हैं। पिताजी, स्लेज मुझे खींचने दीजिए। तुम आराम करो, मैं जवान हूं, मैं संभाल लूंगा। सब जानते हैं कि तुम जवान हो, मैं तो बस इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि तुम अभी बीमार थे और तुमने पूरा दोपहर बकरियों के पीछे भागने में बिता दिया, वरना इसे तो तुम्हें ही शुरू से खींचना था। धीमे मत चलो। चलो, अगर हमें यह डर ना होता कि गांव वाले मांस देखकर मुसीबत खड़ी कर देंगे तो हम क्लारा के ससुराल जाकर गांव समिति से घोड़ा उधार ले आते, खरीद बिक्री के लिए। विक्रेता निश्चित प्रवेश शुल्क देते हैं बिक्री के लिए। पिताजी, मैं अकेला अंदर जाता हूँ, आप यहीं रुककर स्लेज पर नजर रखना ताकि कोई चोरी न कर ले। मांस बेचने के बाद मैं दवा ढूंढ लूंगा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ठीक है, संभल कर। ए भाई, क्या बेच रहे हो उस बोरी में? क्यों न इसे खोल कर देखो, पूरा ताजा कटा बकरा है। देखने दूं? बिल्कुल देखो, यह कितने पाउंड का है? मैं इसे 2 युआन प्रति पाउंड के हिसाब से खरीदूंगा। क्या कहते हो? पूरे 50 पाउंड, कुल 100 युआन हुए, नकद भुगतान। ए भाई, क्या तुम्हारे पास और भी मांस है? बेशक, तुम्हें जितना चाहिए मैं इंतजाम कर सकता हूँ। मुझे जितना मिल सके मैं ले लूंगा। मैं टेक्सटाइल मिल के खरीद विभाग से हूँ। मैं विशेष रूप से मांस की तलाश में आया था। नौजवान, अगर तुम नियमित रूप से सप्लाई कर सको तो मैं तुम्हें मिल में खरीद एजेंट की नौकरी दिला दूंगा। क्या ख्याल है? बस 2 दिन पहले ही मैं अपने परिवार से कह रहा था कि मैं एक खरीद एजेंट को जानता हूं। अगर मैं खुद ही एजेंट बन जाऊं तो मेरा काम दिन दहाड़े हो पाएगा। मेरा नाम हैरिस है, मैं टेक्सटाइल मिल में हूं। कभी मिल में मुझसे मिलने आना, हम तफसील से बात करेंगे। जरूर, मैं मिल आऊंगा। मैं चलता हूं, मुझे आपके कॉल का इंतजार रहेगा। पिताजी, मैंने सारा मांस बेच दिया। शहर से बाहर चलते हुए बात करते हैं। 50 पाउंड मांस कितने में बिका? 100 युआन में। मैंने 40 का चावल खरीदा है। मैंने दवा भी ले ली, खांसी के लिए मुलेठी की गोलियां और सूजन के लिए कफ सिरप। तुमने सच में बढ़िया अनाज खरीदा है। अद्भुत अद्भुत। चलो घर चलते हैं, इसे स्लेज पर रख लो। पिताजी, मैं आपको स्लेज पर बिठाऊंगा। कोई पिता अपने बेटे को घोड़ा गाड़ी की तरह नहीं खींचेगा। हम साथ चलकर घर पहुंचेंगे। ओ भगवान का शुक्र है, आखिर तुम वापस आ गए। क्लारा और मैं बहुत परेशान थे। शेन, क्या तुम दवा ले आए? माँ, क्लारा, मैं दवा ले आया हूँ। अंदर चलकर बात करते हैं, बाहर तो आदमी ठंड से जम जाए। तुम वापस आ गए, क्या मांस बिक गया? सब हो गया। जल्दी कुछ पी लो ताकि ठंड कम हो। सब हो गया, जल्दी कुछ गर्म पी लो। क्लारा, यह रही खांसी की दवा। एक बार में 4 गोलियां, दिन में 2 बार, और यह खांसी का सिरप है। जब खांसी बढ़ जाए तो थोड़ा सा पी लेना। अगर इसे खत्म करने के बाद भी आराम न मिले तो मैं और ले आऊंगा। डेरेक की तरफ से मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। बस भी करो, शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं, हम परिवार हैं। भले ही तुम्हारी शादी हो गई है, तुम हमेशा मेरी बड़ी बहन रहोगी। हमें आज दवा मिल गई और मांस 60 युआन में बिका।
बुरा नहीं है। कल सुबह मैं तुम्हारे लिए मक्के की रोटी बनाऊंगी। किसने कहा मांस 60 का बिका? यह 100 का बिका। ओ, मैं बातों में इतना उलझ गया कि स्लेज से अनाज लाना ही भूल गया। मैं ले आता हूँ। पिताजी, आपने पूरी रात स्लेज खींची है, आप आराम कीजिए। यह कैसा अनाज है? दुष्ट कहीं के, तुमने मोटा अनाज क्यों नहीं खरीदा? बढ़िया अनाज कितना महंगा होता है। इसी कीमत में तुम 2 बोरी मोटा अनाज ला सकते थे। माँ, ब्लैक मार्केट में मोटा अनाज खत्म हो गया था, सब बिक चुका था। बढ़िया अनाज भी चलेगा, नए साल पर हम यही खाएंगे। चिंता मत करो, जब यह खत्म हो जाएगा मैं नदी में और बर्फ काटकर बड़ी मछलियां पकड़ लाऊंगा और शहर में ट्रेड कर दूंगा। क्या वाकई हमें खाने की फिक्र करनी चाहिए? मेरी याददाश्त देखो, मैं ये बिल्कुल भूल ही गया था। चलो अब सब ठीक है। तुम दोनों पूरी रात भाग दौड़ करते रहे। जल्दी करो और सो जाओ, 2-3 घंटे में ही सूरज निकल आएगा। क्लारा, थोड़ी देर डेजी के कमरे में जाकर आराम कर लो। सुबह नाश्ते के बाद निकलना। 2 घंटे और रुकने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं रोजी को ले आता हूँ। वेंडी रहने भी दो, आधी रात का वक्त है, उसे परेशान मत करो, बच्ची ठिठुर जाएगी। और लो, ये 60 रुपए रखो, शेन ने इसे कमाया है। माँ, ये पैसे आप ही रखो। ठीक है वेंडी, 1 महीने से थोड़े ज्यादा समय में नया साल आने वाला है। छुट्टियों के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता से मिलवाने ले जाऊंगा। तुम 16 साल की उम्र में घर से निकली थी और तब से वापस नहीं गई। तुम्हें उनकी बहुत याद आती होगी। सच में मुझे नए साल के बाद घर ले चलेंगे। बिल्कुल, तुम बरसों से दूर हो, कोई लड़की अपने माता पिता को याद कैसे न करे। डेजी की तरह ही वह कभी माँ पापा से दूर नहीं होना चाहती। अब से जब भी तुम उनसे मिलना चाहोगी मैं तुम्हें ले जाऊंगा। हम शेन, उठो और खाना खा लो। हम सबने तो खाना खा भी लिया। ओ नहीं, ओ तेरी, मैं बहुत सो गया। खाना खाओ, खाओ, जल्दी करो। मैंने छोटी रोजी को खाना खिला दिया है, वह अभी पिछले कमरे में डेजी के साथ खेल रही है। पापा कहाँ हैं? मुझे वो दिख नहीं रहे। पापा, वो 21 नंबर पर भेड़ का मांस लेकर क्लारा को घर छोड़ने गए हैं। साथ ही वो हमारा कर्ज भी चुका रहे हैं। इसके बाद हमारा परिवार पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो जाएगा। अब आगे से कोई दबाव नहीं रहेगा। बस ये सोचकर ही मुझे खुशी हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है। डेरेक के परिवार ने वाकई इस दौरान हमारी बहुत मदद की है। हाँ 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 हाँ। डेजी, तुम दोनों कुछ खास व्यस्त तो नहीं हो? उनके गोले के साथ खेलने का क्या फायदा? खेलने के लिए और कुछ है ही नहीं। बाहर बहुत ठंड है। बाहर ठंड लग गई तो जानलेवा हो सकता है। पापा, मैं खेल नहीं रही थी। डेजी ही थी जो एक नादान बच्ची की तरह अकेले खेल रही थी। हाँ, सही कहा। हमारी रोजी तो बस भोली डेजी का साथ दे रही थी। शेन, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? हाँ हाँ ठीक है, मैं अब तुम दोनों के साथ नहीं खेलूंगा। ठीक है ठीक है, मैं छेड़ना बंद करता हूँ। दोपहर में जब थोड़ी धूप निकलेगी तो मुझे शहर जाना है। क्या कुछ लाना है? जरूर, मैं वेंडी को ले आऊंगा और तुम अपने जूते ले लेना। शुक्रिया। शेन, क्या तुमने कल सारे पैसे माँ को नहीं दे दिए थे? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? देखो, मेरे पास अभी भी कुछ पैसे बचे हैं। वाह पापा, मुझे भी चाहिए। अरे अरे, बिल्कुल मिलेंगे, हमारी छोटी रोजी को भी मिलेंगे। डेजी, अपने पैर का नाप लेने के लिए एक जूते का खाका बनाओ और वेंडी और माँ का भी ले लो। दोपहर में मुझे दे देना। ठीक है माँ, मैं पैर फैलाने के लिए थोड़ी दौड़ लगाने बाहर जा रहा हूँ। दिन भर घर में बैठे बैठे मेरी हड्डियां गलने लगी हैं। सर्दियों के बीच बाहर बहुत कड़ाके की ठंड है। तुम बाहर क्यों जाओगे? अगर सर्दी लग गई तो हमें और दवा लानी पड़ेगी। क्या तुम घर पर नहीं रह सकते? एक बार वसंत आ जाए तो तुम्हें हर दिन खेतों में काम करना होगा। वो तुम्हें काफी थका देगा। कोई बात नहीं, तुम कल पहाड़ों में इतना दूर दौड़ कर आए थे। मैं बस गांव के मुहाने पर नदी के पास जा रहा हूँ। शायद मैं कुछ और मछलियां पकड़ सकूं। ओ, तो फिर जल्दी जाओ। सावधान रहना, पतली बर्फ पर पैर मत रखना। समझ गया। डार्लिंग, हमारा लड़का फिर से मछली पकड़ लाया है। हे भगवान, पिछले कुछ दिनों से हम कितना अच्छा खाना खा रहे हैं, लगातार मछली और मांस। हमारे पास अभी भी भेड़ का ज्यादातर मांस बचा है और अब वो 6 और बड़ी बड़ी कार्प मछलियां ले आया है। हमने कभी इतना अच्छा नहीं खाया, नए साल पर भी नहीं। माँ, चलो लंच के लिए 2 पका लेते हैं और बाकी सुखाने के लिए टांग देते हैं। ठीक है, सही रहेगा। क्यों ना भेड़ का बचा हुआ मांस बेचकर अनाज ले आएं? हम मछली खा लेंगे। माँ, हम कई दिनों से मछली खा रहे हैं। मैं भेड़ का मांस खाना चाहूंगा। भेड़ का मांस ताकत बढ़ाने के लिए बेहतर है। मैं मछलियां शहर ले जाकर सरकारी रेस्टोरेंट में बेच दूंगा। फिर हम कुछ कपड़ा खरीदकर नए कपड़े बना लेंगे। ठीक है, मछलियां अभी के लिए यहीं छोड़ दो। दोपहर के खाने के बाद शहर जाना। ठीक है डेजी, तुम माँ पापा के पास क्यों नहीं रुक रही हो? तुम बार बार यहाँ दौड़ी चली आती हो। शेन, मैं घर पर अकेले ऊब रही हूँ। मैं छोटी रोजी के साथ खेलने आई हूँ। डेजी, तुम्हारा मनोरंजन किए बिना भी मैं पूरी तरह खुश हूँ। हा हा हा। यह छोटी बच्ची 5 साल से ऊपर की हो गई है। अब समय आ गया है कि वह स्कूल जाना शुरू करे। गांव का इसको काफी नहीं होगा, उसे शहर जाना होगा। पापा, स्कूल क्या होता है? क्या इसका मतलब है कि मेरे पास खेलने के लिए कोई नहीं होगा? तुम भी शहर चलोगी? समस्या हल हो गई। समस्या हल। शेन, पहले थोड़ी नींद ले लो। तुम कल रात बहुत देर से आए थे और तुम्हें आज दोपहर बाद शहर भी जाना है। मैं रोजी को मुख्य घर वापस ले जाऊंगी। मैं थोड़ी देर में माँ का हाथ बंटा दूंगी। ओ, ये लो तुम्हारे लिए जूते के नाप। बहुत बढ़िया। रोजी को ले जाओ और थोड़ी देर खेलो। जब खाने का समय होगा तो हम आ जाएंगे। तुम शहर किस लिए जा रहे हो और जूते खरीदने की बात क्या है?
मैंने कुछ और मछलियां पकड़ी हैं, मैं उन्हें शहर में बेच दूंगा। वहीं रहते हुए मैं कुछ कपड़े ले आऊंगा और तुम्हारे लिए शानदार गद्देदार सूती जूते लाऊंगा। हम ठीक है, क्यों ना तुम थोड़ी देर मेरे साथ लेट जाओ, लंच में अभी बहुत समय है। दिन दहाड़े अगर हम दोनों ऐसे लेटे रहें और माँ या डेजी अंदर आ जाएं तो शर्मिंदगी होगी। तुम सो जाओ, बंद करो, इसे दिन का वक्त है। अभी तो तुम बीमारी से उबरी हो, अचानक इतनी लाडली कैसे हो गई हो, हमारी बेटी से भी ज्यादा। अरे तो फिर बस मुझसे बातें करो, सो जाओ। मेरा दिल इस समय गर्म बिस्तर से भी ज्यादा गर्म महसूस कर रहा है। तभी कहते हैं बिना किसी सच्चे हमदर्द के घर घर नहीं होता। ठीक है, ये मीठी बातें बंद करो। अभी तुम ठीक हुई हो और फिर से अपनी जबान चला रही हो। अगर दोबारा ठंड लग गई तो देखना कितना मजा आएगा। वेंडी, वसंत आते ही मैं पक्का करूंगा कि तुम मेरे साथ नए जूते पहनकर चलो। मैं तुम्हें और कष्ट नहीं सहने दूंगा। मुझे पता है। क्लारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या डेरेक ने दवा ली? क्या उसकी खांसी में कुछ आराम है? तुम जो दवा लाई थी वह सच में असरदार है। उसने आज सुबह एक बार ली और खांसी काफी कम हो गई है। अब जब भी उसे खांसी आने वाली होती है वह तुम्हारे लाए हुए सिरप का एक घूंट ले लेता है और खांसी तुरंत रुक जाती है। अच्छा है, डेरेक से कहना वो इसे लेते रहे। अगर खत्म होने तक वह पूरी तरह ठीक न हुआ तो मैं और ले आऊंगी। शेन, तुम अक्सर शहर जाते हो। मैंने अपने ससुर से तुम्हारे लिए एक यात्रा परमिट लिखवाया है। अगर शहर में कोई तुम्हें रोके तो बस उन्हें परमिट दिखा देना। बहुत बढ़िया। मैं आज दोपहर शहर मछलियां बेचने जा रहा हूँ। मैं इसे साथ ले जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, सब लोग जल्दी खाओ। माँ, फिर से दलिया क्यों? हम उबले हुए चावल क्यों नहीं खा सकते? उबले चावल में अनाज ज्यादा खर्च होता है। चावल की कांजी इसे और बढ़ा देती है। यह लड़का ठीक क्या हुआ नखरे करने लगा। हमें बारीक अनाज राशन में इस्तेमाल करना होगा। माफ कीजिए महोदय, मुझे कपड़ा मिल कैसे जाना है? सीधे आगे जाएं और 2 मोड़ लें, आप चूक नहीं सकते। शुक्रिया। नमस्ते जनाब। नौजवान, तुम हमारे वर्कर तो नहीं लगते, क्या काम है? नमस्ते जनाब, मैं खरीद विभाग में हैरिस को ढूंढ रहा हूँ। उन्होंने ही मुझे आने के लिए कहा था। तुम्हें हमारे खरीद निदेशक से क्या काम है? मैं माल सप्लाई करता हूँ। हैरिस मुझसे सुअर और भेड़ का मांस खरीदना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ हूँ। नौजवान, तुम सुअर और भेड़ का मांस ला सकते हो। अंदर आओ, अंदर आओ, थोड़ी गर्मी ले लो। जी हाँ, ला सकता हूँ। हा हा हा, आओ अंदर आओ और बैठ जाओ, बाहर ठंड है। तुम्हें गर्म पानी देता हूँ, बैठो और आराम करो। मैं मिलके अंदर जाकर हैरिस को बुलाता हूँ। बात यह है, क्योंकि तुम हमारे वर्कर नहीं हो, तुम अंदर नहीं जा सकते। ये मिलके नियम है। मुझे घर के लिए ऐसा चूल्हा लाना चाहिए, तब सर्दियों में इतनी ठंड नहीं लगेगी। निदेशक हैरिस, ये वो नौजवान है जो आपसे मिलने आया है। तुम आ गए। मैं सुबह से इंतजार कर रहा था। मुझे डर था कि तुम नहीं आओगे और कोई और फैक्ट्री तुम्हें पहले ही अपने साथ ले लेगी। मिलकर अच्छा लगा हैरिस। मैं कल रात बेचने के बाद गांव वापस गया था। देर से सोचा, इसलिए दोपहर के बाद ही शहर निकल पाया। तुम किस गांव से हो? तुम शहर में तो नहीं रहते। मैं यूनिटी विलेज ब्रिगेड सोच से हूँ। यह तो काफी दूर है। आपने कहा था कि आपको मांस चाहिए, तो मैं हाजिर हूँ। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आओ मेरे ऑफिस में बात करते हैं। संभल कर आना, बैठ जाओ, चाय पियो। अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पता नौजवान। मेरा नाम शेन है। मैं 21 साल का हूँ। मैं कुछ फ्रेट रनर्स मालवाहकों को जानता हूँ। मैं भेड़, सुअर, मुर्गी और मछली का सौदा करता हूँ। मेहनत करके थोड़े पैसे कमा लेता हूँ। प्रभावशाली। इतनी कम उम्र में इतनी समझदारी। आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। हैरिस, तुम्हारे पास बाकी मांस भी है। नौजवान, तुम तो कमाल हो। पूरे उत्तर पूर्व में किसी को सुअर या भेड़ का मांस नहीं मिल रहा और तुम वाकई में इसे जुटा लेते हो। क्या हमारी कपड़ा मिल में खरीद एजेंट बनने में दिलचस्पी है? हैरिस, मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे हर दिन ऑफिस में बैठना पसंद नहीं है। इसके अलावा मेरी पत्नी और बेटी गांव में है। वैसे मैं इस बार सुअर के मांस के 4 टुकड़े, 4 बकरियां और 30 मुर्गियां लाया हूँ। क्या आपकी मिल इतना सब ले पाएगी? क्या इतना सारा? सुअर के मांस के 4 टुकड़े, 4 बकरियां, 30 मुर्गियां। हाँ, सब कुछ समय पर पहुंचा दिया। शेन, एक बात बताओ, तुम हमारी टेक्सटाइल मिल में प्रोक्योरमेंट एजेंट बन जाओ। कोई दफ्तर के घंटे नहीं होंगे, बस हर 2 हफ्ते में सप्लाई पहुंचा देना। तुम सीधे मुझे रिपोर्ट करना। किसी डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं। ग्रेड 9 का प्रोक्योरमेंट एजेंट, 5 युआन महीना, और हम तुम्हारा रजिस्ट्रेशन भी शहर में ट्रांसफर करवा देंगे। क्या कहते हो? हैरिस, मुझे थोड़ा सोचने दो, मैं कुछ दिनों में तुम्हें जवाब दूंगा। अरे शेन, छोड़ो भी, इसमें सोचने वाली क्या बात है? पहले मीट लेकर आओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। पेपर वर्क अभी खत्म कर देते हैं। सामान ढोने के लिए मैं तुम्हें एक गाड़ी और खच्चर का इंतजाम भी कर दूंगा। आसानी होगी तुम्हें ले जाने में। ठीक है, मैं माल लेने जाता हूँ। बेहतरीन, चलो मैं तुम्हें गाड़ी दिला देता हूँ। मरे मरे। जी डायरेक्टर हैरिस, सबसे अच्छी गाड़ी तैयार रखो। शेन के लिए खच्चर जोत दो। बिल्कुल सर। हैरिस, ये घोड़ा नहीं है, ये तो खच्चर लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, ये खच्चर ही है। यहाँ घोड़े नहीं मिलते, सब खच्चर ही हैं। खच्चर घोड़े से ज्यादा मजबूत होते हैं, सामान ढोने के लिए बेहतर हैं। हाँ ठीक है, खच्चर ही सही। हैरिस, मैं माल लेने जा रहा हूँ, आज दोपहर तक वापस ले आऊंगा। अच्छे, रास्ते में ध्यान रखना, मैं यही मिल में इंतजार करूंगा। डायरेक्टर हैरिस, ये लड़का क्या करता है? तुमने इसे गाड़ी देकर कहाँ भेजा है?
ये कोई मामूली लड़का नहीं है, ये सुअर, भेड़ और मुर्गियां ला रहा है। क्या सुअर और भेड़? सच कह रहे हो? अकाल के बीच में ये सब ला सकता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसीलिए हमें इसे पकड़ के रखना होगा, किसी और फैक्ट्री को इसे ले जाने नहीं दे सकते। हे भगवान। नौजवान, गाड़ी में क्या लाए हो? खुद देख लीजिए सर। ओ, काश तुम सुबह आए होते तो लंच में लैम खा लेते। मैं गांव में रहता हूं सर, काफी दूर है। मैं पहले वर्कर्स कैंटीन जा रहा हूं। ठीक है, अरे आराम से, आखिरकार तुम आ ही गए। मरे और मैं काफी देर से इंतजार कर रहे थे। जल्दी करो, जरा देखूं तो। वाह हैरिस, मरे, तुम दोनों यहां हो। मरे, जल्दी करो और सब तोल लो। इनवॉइस तैयार करो, मैं शेन को पेमेंट लेने ले जाता हूं। ठीक है। अरे सब अप्रेंटिस बाहर आओ और माल हटाओ। जी सर। शेन, हमारी मिल की खरीदी कीमत ब्लैक मार्केट जितनी ज्यादा नहीं है। सुअर और भेड़ 1 युआन प्रति पाउंड और मुर्गियां 10 युआन प्रति मुर्गी। क्या यह चलेगा? मुझे पता है सप्लाई की कीमत बहुत ज्यादा है, पर यह सरकारी मिल है, नियम होते हैं, हम इससे ज्यादा नहीं दे सकते। कोई बात नहीं, जैसा आप कहें हैरिस। शानदार। मुझे लगा कीमत कम होने पर तुम मना कर दोगे। डायरेक्टर हैरिस, तौल हो गया है। 400 पाउंड सुअर का मीट, 200 पाउंड भेड़ का मीट, 30 मुर्गियां। हे भगवान, ये 1200 युआन हुए। शहर में एक आलीशान घर खरीदने के लिए काफी है। हैरिस, क्या 1200 युआन में वाकई शहर में घर मिल सकता है? बिल्कुल, और बहुत बढ़िया घर। 6 या 7 कमरे। दिलचस्पी है क्या? हमारी मिल के पुराने गस के पास स्कूल के ठीक बगल में एक घर बिक रहा है। क्या टाइमिंग है ना? गस उस जगह के कितने मांग रहा है? क्या मैं चावल के बदले उसे ले सकता हूं? तुम्हारे पास चावल हैं? वो तो दुर्लभ चीज है। हाँ, ज्यादा नहीं, कुछ 1000 पाउंड परिवार के लिए रखा था। शेन, चलो पहले तुम्हारी पेमेंट और ऑनबोर्डिंग पूरी करते हैं, फिर गस के पास चलेंगे। ओ हैरिस, क्या मुझे राशन कूपन मिल सकते हैं? मुझे जूते और खाने का सामान लेना है, परिवार के लिए भी ले जाना है। कोई दिक्कत नहीं, मैं इंतजाम कर दूंगा। मरे, पहले सारा मीट स्टोर में डालो, मैं शेन को अकाउंटिंग ले जा रहा हूं। ठीक है, चलो। आज मेरी किस्मत चमक गई, नौकरी और घर दोनों एक साथ मिल गए। ठीक है, आज से तुम रेड स्टार मिल के आधिकारिक सदस्य हो, पूरे प्रोक्योरमेंट एजेंट। शुक्रिया डायरेक्टर हैरिस। बैठो, मैं गस को बुला लाता हूं, वो बगल वाली वर्कशॉप में है। गस, यहां आओ, मिलो, ये हमारा नया बंदा शेन है, ये घर खरीदना चाहता है। गस, तुम अपने घर के कितने मांग रहे हो? ये गस है, मिल का वेटरन। नमस्ते नौजवान। नमस्ते गस। गस, क्या तुम चावल के बदले घर दोगे? 1200 पाउंड चावल तुम्हारे घर के बदले। चावल? क्या तुम्हारे पास वाकई चावल हैं? 1200 पाउंड बहुत ज्यादा है। ऐसा करते हैं, 600 पाउंड चावल, साथ में 600 युआन नकद, और घर तुम्हारा। मंजूर है। चलो अभी चलकर देख लेते हैं, सब मिलके ही हैं। पसंद आया तो 600 अभी दे दूंगा। गस का घर वाकई हीरा है, देखोगे तो मान जाओगे। बहुत बढ़िया, मैं शिफ्ट खत्म करके आता हूं, अभी चलते हैं। हैरिस, मैं पहले घर देख आता हूं, 2 हफ्ते में अगली सप्लाई ले आऊंगा। शेन, गस की बात सुनो, उसे अब वो 600 पाउंड चावल नहीं चाहिए। उसे मत देना, सीधे मिल में पहुंचा देना, मैं तुम्हारे अकाउंट में लिख दूंगा। मिल में आजकल हर वक्त सिर्फ मक्के की रोटी मिलती है, डायरेक्टर भी वही खाते हैं। पे कुछ चावल ले आओ, लीडरशिप को भी अच्छा खाना मिलना चाहिए। बिल्कुल हैरिस, घर सेट होते ही चावल भेज दूंगा। अच्छा घर देखो, कुछ चाहिए हो तो आना। जरूर, आ गए हम। शेन, जरा देखो इस आंगन को, वो बड़ा पेड़ देखो, गर्मियों में छाया देता है, उसके नीचे बैठकर ठंडक मिलती है, कितना सुकून है। और ये कांच की खिड़कियां देखो, अंदर का फर्नीचर सब मजबूत लकड़ी का है, टिकाऊ है, और ईंटों वाला बेड कितना मोटा है, सर्दी में गर्म रहता है, बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। बगल में ही एक बड़ा पार्क है, सैर करने के लिए एकदम सही जगह है। जब बीवी और बेटी को लाओगे तो बच्ची कोने वाले स्कूल में पढ़ लेगी। मैंने देख लिया। गस, मैं ले रहा हूं, कल दोपहर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे, तब मैं 6 बोरी चावल तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। तय रहा, मैं कल दोपहर की छुट्टी लूंगा और आंगन में आ जाऊंगा। 2 बजे की शिफ्ट के बाद पेपर वर्क पूरा कर लेंगे। ये रहा दरवाजे का ताला और हर कमरे की चाबी, घर तुम्हारा हुआ। शुक्रिया गस। डायरेक्टर, मैंने मिल को एक जबरदस्त टैलेंट दिलवाया है। हैरिस, इतना शोर मत करो, कितने उत्साहित हो रहे हो, मिल में कौन सा टैलेंट मिल गया? यकीन मानिए। सुनिए, कल रात शेन से कैसे मुलाकात हुई, तो उसे सीधे मिल में क्यों नहीं लाए? डायरेक्टर, फिक्र मत करें, अगली दोपहर वो खुद आ गया, पूछा कि क्या मिल को सप्लाई चाहिए। मैंने हाँ कहा, और पता है क्या, लड़का 4 सुअर, 4 भेड़ें और 30 मुर्गियां लेकर आया। मैं हैरान रह गया, वो वाकई बहुत काबिल है। मुझे लगा कहीं हाथ से न निकल जाए। मैंने उसे तुरंत भर्ती कर लिया, कोई टाइम फिक्स नहीं, बस महीने में 2 सप्लाई। मैंने कैजुअली कहा कि इनवॉइस के 1200 युआन में शहर में घर मिल सकता है। जानते हो उसने क्या कहा? उसने 1200 पाउंड चावल के बदले घर लेने का वादा किया। लगता है लड़का वाकई बहुत काम का है, उसे संभाल कर रखना। एक काम करते हैं, मिल में 2 नए टीवी है ना, उसे बोनस में दे दो। चाहे कुछ भी हो, उसे जाने मत देना। जब वो चावल पहुंचाने आएगा मैं उसे टीवी दे दूंगा। आज तो मिल की लॉटरी लग गई, पर देर हो गई है, वरना आज रात लैम्ब डिनर में खा लेते।
हाँ हाँ, कल सही। जल्दी क्या है? हमें उसे रोकना ही होगा। हाँ हाँ, चिंता मत करें, वो कहीं नहीं जा रहा। ये शोर कैसा? माँ, मुझे लगता है कोई गाड़ी आई है। शेन, ये बड़ा सा खच्चर कहाँ से आया? हमारे गांव ने कभी इतना ताकतवर जानवर नहीं देखा। माँ, यह खच्चर है, घोड़ा नहीं। इसे मिलने मुझे दिया है, सामान ढोने के लिए है। तुम और डेजी मदद करो। चलो सारा सामान अंदर रख देते हैं ताकि मैं गाड़ी खाली कर सकूं और खच्चर को अस्तबल में बांध सकूं। ठीक है माँ, क्या खाना तैयार है? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। वैसे पापा कहाँ हैं? खाना तुम्हारे लिए महफूज रखा है, मुझे पता था तुम्हें भूख लगी होगी। तुम्हारे लिए लैम्ब स्टू रखा है, मैं उसे गर्म करके लाती हूँ। तुम्हारे पापा वो विलेज कमेटी में हैं, चीफ लॉयड और कुछ पुराने दोस्तों के साथ बैठकर अगले साल की बुआई के बारे में बातें कर रहे हैं। वो जल्द ही वापस आ जाएंगे। शेन, क्या तुमने मेरे जूते खरीदे? मैं पूरी दोपहर इंतजार कर रही थी, मैं एक एक मिनट गिन रही थी। हाँ हाँ, मैंने खरीदे हैं। मैं तुम्हारे जूते कैसे भूल सकता हूँ। वाह वाह, ये सूती जूते कितने सुंदर हैं। हाँ हाँ, अब खुश? और ये रहा तुम सबके लिए कपड़ा। हम नई गद्देदार जैकेट बनवा सकते हैं। यह रोजी और माँ के लिए मिल्क पाउडर है ताकि उनकी सेहत बने। यह कपड़ा सरकारी राशन की दुकान पर, यह कपड़ा तो सिर्फ राशन कूपन से ही मिलता है। शेन, क्या तुमने किसी को लूट लिया या क्या? वरना यह सब कहाँ से आएगा? लूट लिया? मैंने सब सरकारी राशन की दुकान से खरीदा है। आज मैं ब्लैक मार्केट के पास गया था और वहां कुछ बाहरी फ्रेट ट्रेडर्स से मुलाकात हो गई। मैंने टेक्सटाइल मिल तक सारा सामान पहुंचाया, बदले में कुछ पैसे कमाए और रास्ते में यह सब ले आया। ओह, और मैंने आधिकारिक तौर पर टेक्सटाइल मिल ज्वाइन कर ली है। अब मैं एक फुल प्रोक्योरमेंट एजेंट हूँ। क्या? प्रोक्योरमेंट एजेंट? तुम शहर के कर्मचारी बनने वाले हो? वाह, सरकारी स्टाफ पद के साथ। ठीक है, खाना गर्म हो गया है, जल्दी खा लो। माँ, टेबल पर इतना सारा खाना है, तुम लोग भी खाओ। डेजी, जाओ वेंडी को बुला लाओ। तुम सब अपने लिए एक एक कप मिल्क पाउडर बना लो और ये आड़ू के डिब्बे भी हैं। ये बहुत बढ़िया चीज है। शुरू करो। तुम सब मुझे क्यों घूर रहे हो? मैंने बस शहर में प्रोक्योरमेंट एजेंट की नौकरी ली है। ठीक है माँ, दूध के लिए पानी उबाल दो, मैं वेंडी को लेकर आता हूँ। शेन, क्या तुम वाकई टेक्सटाइल मिल में प्रोक्योरमेंट एजेंट बन गए हो? हाँ, सरकारी स्टाफ पद के साथ, कोई दफ्तर के घंटे नहीं। बस हर 2 हफ्ते में एक डिलीवरी लो। रोजी, एक जार तुम्हारे लिए। माँ और डेजी, तुम लोग एक साझा कर लो। मम्मी, डेजी, यह बहुत स्वादिष्ट है, तुम क्यों नहीं खा रहे? सब पापा को क्यों घूर रहे हैं? हमने वर्षों से आड़ू के डिब्बाबंद फल नहीं खाए हैं, कभी सोचा नहीं था कि ये दोबारा चखने को मिलेंगे। शेन, अगर तुम शहर में काम करने जाओगे तो वेंडी और रोजी का क्या होगा? क्या तुम उन्हें शहर ले जाओगे या यहीं छोड़ दोगे? मुख्य बात यह है कि रोजी का हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन अभी भी गांव में है, आगे चलकर स्कूल की समस्या होगी। माँ, चिंता मत करो, मुझे शहर में एक कोर्टयार्ड हाउस मिल गया है। कल मैं वेंडी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाने ले जा रहा हूँ। उसके बाद उसका और रोजी का रजिस्ट्रेशन शहर का हो जाएगा। मैं रोजी का दाखिला शहर के स्कूल में करवाने की सोच रहा हूँ। बेशक, मैं उन्हें साथ ले जाऊंगा। शेन, तुमने घर खरीदा है, पैसे कहाँ से आए? पहले नौकरी, फिर इतना सारा खाना और अब एक घर? यह पागलपन है। मैं तो अब तुम्हें पहचान भी नहीं पा रही हूँ। इतना हंगामा करना बंद करो। कल रात मैं शहर में भेड़ का मांस बेचने गया था। मेरी मुलाकात टेक्सटाइल मिल के प्रोक्योरमेंट डायरेक्टर से हुई। मैंने मांस सीधे उन्हें ही बेच दिया। ऐसे मुझे नौकरी मिली। घर मिल के गस का है, उसे अपने बेटे के साथ रहने की जल्दी है। वह जल्दी बेचना चाहता है, इसलिए दाम बहुत कम है और बाकी के पैसे मैं धीरे धीरे चुका सकता हूँ। अगर मैं सामान का व्यापार जारी रखूं और साल भर की सैलरी जोड़ लूं तो भुगतान हो जाएगा। क्या यह सच है? क्या रोजी और मैं वाकई शहर के निवासी बन सकते हैं? रोजी वाकई शहर में स्कूल जा सकती हैं। बेशक, यह सच है। कल मैं तुम्हें कागजी कार्रवाई के लिए ले जाऊंगा। अब से हम शहर में ही अपना घर बनाएंगे। माँ, जब तुम और वेंडी शहर का रजिस्ट्रेशन करवा लोगी तो तुम भी शहरी बन जाओगी। अब खेती का काम नहीं। वेंडी और छोटी रोजी की किस्मत तो खुल गई। जब तुम्हारे पापा यह सुनेंगे तो वे खुशी से झूम उठेंगे। हमारा परिवार कभी भूखा नहीं सोएगा। शेन, वेंडी, अगर तुम रोजी को शहर ले जाओगे तो मेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं होगा। ओह पगली लड़की, तुम्हारा भाई शहर में सरकारी कर्मचारी बनने जा रहा है। यह तो बहुत खुशी की खबर है। तुम मुंह क्यों फुला रही हो? अगर आसपास कोई नहीं होगा तो माँ तुम्हारा साथ देगी। डेजी माँ, ऐसा नहीं है कि हम कभी वापस नहीं आएंगे। यह सब रोजी की पढ़ाई के लिए है। जब उसकी स्कूलिंग पूरी हो जाएगी मैं उन्हें यहाँ रहने ले आऊंगा, या फिर तुम लोग कुछ समय के लिए हमारे साथ शहर में रहने आ जाना। सर्दियों में तो खेती का काम नहीं होता। गर्मियों में गांव, सर्दियों में शहर। सच में, क्या शहर के घर में इतने सारे लोग आ पाएंगे? माँ, मेरा यकीन करो, कोर्टयार्ड बहुत बड़ा है, सिर्फ 5 या 6 कमरे हैं। बिजली और पानी की सुविधा है, एक कमरा बाथरूम भी है। तुम गर्म पानी से नहा सकती हो। वेंडी और मैं कल सब सेट कर लेंगे। कुछ दिनों में मैं तुम सबको गाड़ी में लादकर शहर ले जाऊंगा। अब जब मिल ने मुझे गाड़ी दी है तो शहर जाना बहुत आसान हो गया है। अब और पैदल नहीं चलना पड़ेगा। क्यों, सही कहा ना? हाँ माँ, ये सूती जूते। परिवार में हर किसी के लिए एक जोड़ी। रोजी के पैर बहुत छोटे हैं, उसका साइज नहीं मिला। तुम और डेजी कपड़ा और रुई ले लो और सबके लिए नए कपड़े बना लेना। और रोजी के लिए भी सूती जूते बना लेना। वेंडी को शायद ये सिलने नहीं आते होंगे। क्या तुम संभाल लोगी?
कोई बात नहीं, सिर्फ हमारे परिवार के लिए नहीं, क्लेरा के लिए भी एक जोड़ी बना लेना। तुम दोनों अब घर जाओ, बहुत लंबा दिन रहा है, थोड़ा सो जाओ। शेन तुम आगे चलो, मैं रोजी के साथ आड़ू और दूध खत्म करके आती हूँ। ठीक है, मैं जाकर गर्म बिस्तर तैयार करता हूँ। वेंडी, यह मिल्क पाउडर बहुत अच्छा है, लेकिन जब तुम लोग शहर चले जाओगे तो मुझे डर है कि मुझे फिर कभी पीने को नहीं मिलेगा। गांव में तो कुछ भी नहीं है। क्यों ना तुम भी कुछ दिनों के लिए हमारे साथ शहर रहने आ जाओ, रोजी, और मुझे तुम्हारी कंपनी अच्छी लगेगी। हाँ हाँ, मैं आऊंगी। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे भाई और वेंडी शहर में होंगे, शायद वे दूसरे बच्चे की कोशिश कर रहे हो, तुम उनके बीच में आओगी। मम्मी, मुझे नींद आ रही है। वेंडी, क्या तुम आज रात रोजी को सोने के लिए वापस नहीं ले जा रही? माँ, रोजी को आज रात अपने पास सोने दो। मैं वापस जाकर शेन से पूछना चाहती हूँ कि आखिर आज हुआ क्या। उसने अचानक घर कैसे खरीद लिया और प्रोक्योरमेंट एजेंट कैसे बन गया। ठीक है, तुम दोनों आराम से बात करो, रोजी के पास मैं और तुम्हारे पापा हैं। कल रात इस छोटी बच्ची के साथ लेटना बहुत प्यारा अनुभव था, मुझे आज रात फिर से मौका मिलेगा। यह सब आया कहाँ से? इतना सारा स्वादिष्ट खाना। पापा, आप आखिरकार आ गए। शेन शहर में टेक्सटाइल मिल में प्रोक्योरमेंट एजेंट बनने वाला है, वो भी स्टाफ पद के साथ एक सरकारी कर्मचारी। उसने शहर में एक बड़ा कोर्टयार्ड हाउस भी खरीदा है। वह वेंडी को कल प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए ले जा रहा है। वेंडी और रोजी शहर की निवासी बनने जा रही हैं। अब यकीन हुआ? अरे, मुझे तो हैरानी थी कि आंगन में खच्चर क्यों खड़ा है। तो हमारे परिवार में अब एक सरकारी कर्मचारी है, बहुत बढ़िया। पगार वाला कोई हो तो हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। रुको, मुझे हमारे लड़के से बात करनी है। धीमे चलो, मत जाओ। शेन पूरे दिन भागता रहा है, मांस बेचना, दवाइयां लाना, नौकरी की प्रक्रिया, घर खरीदना। वह बुरी तरह थक चुका है, उसे यहीं सोने दो। मैं तुम्हें मिल्क पाउडर और आड़ू देती हूँ। ठीक है। अच्छा पापा, मुझे थोड़े और आड़ू चाहिए। मम, ले लो, खाओ, हम दोनों एक जार साझा कर लेंगे। इस आदमी ने आज कहाँ नहाया? ये इतनी अच्छी खुशबू क्यों आ रही है? आधी रात हो गई है, तुम सो क्यों नहीं रहे? क्यों? जब से तुम ठीक हुए हो मुझे लगता है तुम और भी हैंडसम होते जा रहे हो। वेंडी, जब हम शहर में बस जाएंगे और जिंदगी स्थिर हो जाएगी तो चलो एक और बच्चा करते हैं। अब तुम जाग ही गई हो तो बताओ, पहले मछली, फिर मांस, फिर अचानक तुम प्रोक्योरमेंट एजेंट बन गए। और वो घर, पैसे कहाँ से आए? एक प्रोक्योरमेंट एजेंट के तौर पर भी महीने की 35 की तनख्वाह में इतना महंगा घर नहीं खरीदा जा सकता। और पहले सप्लाई पहुंचाए बिना तुम्हें नौकरी क्यों दे दी? और आज रात वो सफेद रैबिट कैंडी और मिल्क पाउडर, मैंने तो राजधानी में रहते हुए भी ये कभी नहीं देखे। यह क्या चल रहा है? वाह वेंडी, तुम डिटेक्टिव न बनकर अपना टैलेंट जाया कर रही हो। तुम्हारा यह अनुमान बिल्कुल सटीक था। बेशक था, मैं हाई स्कूल ग्रेजुएट हूं, मुझे पता है। बात बदलना बंद करो। क्या मैं तुम्हें नहीं बता सकता? तुम क्या सोचती हो? सच सच बताओ, वरना तुम कभी इन चादरों के अंदर नहीं आ पाओगी। मैं बताऊंगा। होश में आने के बाद मैं हवा में से मछली, मांस जैसी चीजें निकाल सकता हूँ। ऐसा है? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन है? नामुमकिन, तुम जरूर झूठ बोल रहे हो। कैसा सुपरमार्केट? हमारे गांव में तुम्हें सुपरमार्केट कहाँ मिलेगा? मैं झूठ नहीं बोल रहा। स्वस्थ होने के बाद मुझे कहीं से एक विशाल सुपरमार्केट मिल गया। इसमें खाने पीने का सारा सामान है, सब कुछ जो तुम सोच सकती हो। और जब कोई चीज खत्म होती है तो यह अपने आप फिर से भर जाती है। ओ, तो मुझे दिखाओ, वरना मैं यकीन नहीं करूंगी। चलो वेंडी, नीचे आओ, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। देखना, कोई चालबाजी न हो, कोई नाटक न हो। यह कहाँ आ गए? यहाँ तो बहुत सारा सामान है। देखा मेरी जान, अब यकीन आया, यही है पॉकेट सुपरमार्केट। यहाँ अंदर एक दवाखाना भी है। मैंने डेरेक के लिए जो दवा ली थी वो यहीं से ली थी। कितना सारा स्वादिष्ट खाना है, कितने सुंदर कपड़े हैं, और ये देखो कितनी सारी बोतलें। मम, यह बहुत स्वादिष्ट है। यह किस तरह का फल है? यह आम अंगूरों जैसा नहीं दिख रहा। ये शाइन मस्कट अंगूर हैं। ये अंगूरों की एक किस्म है। हम शेल्फ से जो भी उठाते हैं वो झटपट फिर से भर जाता है। मतलब हमारे पास असीमित खाना है। हम अब कभी भूखे नहीं रहेंगे। तुमने इन्हें कहाँ धोया? मुझे यहाँ कहीं पानी नहीं दिख रहा। सुपरमार्केट में एक टॉयलेट भी है, मतलब एक वॉशरूम। वहां तुम चीजें धो भी सकती हो। यह एक टॉयलेट है। काम हो जाए तो यह बटन दबा दो और यह सब कुछ साफ कर देगा। गंदा पानी ढोने की जरूरत नहीं। और यह देखो, हैंडल घुमाते ही गर्म और ठंडा पानी आता है। एक टब उठाओ और तुम नहा सकती हो या कपड़े धो सकती हो। मुझे नहाना है, क्या मेरे लिए थोड़ा गर्म पानी कर दोगे? गांव में तो बस तौलिए से बदन पोंछकर काम चलाना पड़ता था। मेरा शरीर कभी साफ महसूस ही नहीं होता। यह कितना आसान है, मुझे अभी नहाने दो। बेशक इस शेल्फ पर शैम्पू और बॉडी वॉश रखा है, और कपड़ों के लिए डिटर्जेंट भी। यह वॉशिंग मशीन है। कपड़े डालो, थोड़ा डिटर्जेंट डालो और यह खुद ही धो देती है। यह सुखाती भी है। जब मैं यहाँ आया था सबसे पहले मैंने नहाया ही था। यहाँ का तापमान एकदम सही है। नहाते समय तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। रुको, मैं केतली में गर्म पानी कर देता हूँ। सुपरमार्केट में औरतों के कपड़े भी हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ जोड़ी कपड़े ले आता हूँ। पहले साफ सुथरे कपड़े पहन लो। तुम जो पहने हुए हो उसे मैं वॉशिंग मशीन में डाल दूंगा। यह तो बहुत बढ़िया है, शुक्रिया। शेन, वेंडी,
गर्म पानी तैयार है। अपने गंदे कपड़े मुझे दे दो, मैं उन्हें मशीन में डाल देता हूँ, झटपट धुल जाएंगे। मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लाया हूँ, नहाने के बाद इन्हें पहन लेना। वेंडी, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। रहने भी दो, मैं सच कह रहा हूँ, तुम हमेशा से खूबसूरत रही हो, और इन कपड़ों में तो तुम और भी जंच रही हो। तुम तो देखते ही देखते आधुनिक सुंदरी बन गई हो। ही शेन, यह चीज क्या है? यह तो कांच के घर जैसी लग रही है। यह क्रिस्टल रूम है, इसे तारों को देखने वाला कमरा भी कहते हैं। सच में यह तो बहुत रोमांटिक है। रात को अंदर लेटकर तुम तारे देख सकती हो। यह गद्दा कितना नरम है, हमारे ईंट वाले गरम बिस्तर से कहीं ज्यादा नरम। पसंद आया। जब शहर वाला घर तैयार हो जाएगा तो मैं बेडरूम में यही गद्दा लगाऊंगा। ओह, क्या हुआ? वेंडी, मेरे कपड़े अभी धुलाई में हैं, अगर वो समय पर नहीं सूखे तो। आज हमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए शहर जाना है। वेंडी, चिंता मत करो, वॉशिंग मशीन में ड्रायर भी है, देखा, मैं सुखा देता हूँ। इन कपड़ों को सूंघ कर देखो, कितनी ताजगी भरी महक है। इनकी खुशबू वाकई लाजवाब है। किसी दिन रोजी को भी यहाँ लाएंगे और उसे अच्छे से नहलाएंगे। बेचारी ने पूरी जिंदगी में कभी ऐसा गर्म पानी नहीं देखा। वेंडी, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारी बेटी अभी बहुत छोटी है। अगर उसने सबसे जाकर कह दिया कि हमारे घर में एक विशाल सुपरमार्केट है जिसमें कभी न खत्म होने वाला खाना है, तो ऐसे में अधिकारी मुझे पूछताछ के लिए ले जाएंगे। हमें अपनी बात गुप्त रखनी होगी। मैं अब प्रोक्योरमेंट एजेंट हूँ, मैं नियमित रूप से खाना ला सकता हूँ। परिवार को जो भी चाहिए मैं लाऊंगा, लेकिन यह राज रहना चाहिए, सिर्फ हम दोनों को पता होना चाहिए। रोजी को नहलाने के लिए हम शहर वाले घर का इस्तेमाल करेंगे। वहाँ नल है, एक छोटे धातु के टब और शॉवर से वह आराम से नहा लेगी। तुम सही कह रहे हो, मैंने उस वक्त सोचा नहीं था। यह राज सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगा, हम इसे संजो कर रखेंगे। हम रोजी को शहर ले जाएंगे और वहीं से अपनी जिंदगी संवारेंगे। हम कदम कदम पर अपनी दुनिया बनाएंगे, हर दिन को संभालेंगे और अपनी खुशियों को सहेजेंगे। जमीन से जुड़े रहकर भविष्य की योजना बनाएंगे। एक सुरक्षित और गर्म घर बनाएंगे, सुकून भरी जगह जिसे हम अपना कह सकें। यही तो सबसे बड़ी धरोहर है। और जब हालात ठीक हो जाएंगे मैं तुम्हें राजधानी ले जाऊंगा ताकि तुम अपने परिवार से मिल सको। हम वहां भी एक घर लेंगे। जब हम तुम्हारे माता पिता से मिलने जाएंगे तो हमारे पास रुकने की जगह होगी। चिंता मत करो, मैं इसे राज रखूंगी, सिर्फ हमें पता होगा। मैं किसी से नहीं कहूंगी, माँ या डेजी से भी नहीं, मेरी अच्छी लड़की। ठीक है, अब ये सब छोड़ो और चलो निकलते हैं। रोजी अब तक जाग गई होगी, माँ ने नाश्ता तैयार कर लिया होगा। जल्दी चलकर खाना खाते हैं। दोपहर में प्रॉपर्टी का काम भी है। अगर तुम्हें यह क्रिस्टल रूम पसंद है तो हम इसे शहर के आंगन में लगा देंगे। सर्दियों में जब बाहर बर्फ गिरेगी, अंदर चूल्हा जल रहा होगा। तुम और रोजी गरम गरम बैठकर बर्फ गिरते हुए देख सकोगी। गर्मियों में तुम अंदर बैठकर रात के तारे देख सकोगी। है ना बढ़िया? और एक बार जब हम इसे बाहर निकाल लेंगे तो सुपरमार्केट में अपने आप एक नया आ जाएगा। सच में यह हमारे आंगन में बहुत सुंदर लगेगा। बेशक लगेगा। फिर आज रात तुम्हें मेरी तारीफ करनी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, पहले मुझे कपड़े बदलने दो, फिर हम निकलेंगे। रोजी शायद जाग गई है, मजबूती से पकड़ो। चलो शेन, वो सुपरमार्केट की सब चीजें इतनी अवास्तविक क्यों लग रही थीं? जैसे कोई सपना हो। वेंडी, चलो अभी उस बारे में बात न करें। मुझे बहुत ठंड लग रही है। सुपरमार्केट में तो 70 डिग्री से ऊपर तापमान था। मैं तो वहां हमेशा के लिए रह सकती हूँ। यहाँ सच में बहुत ठंड है। सुपरमार्केट बहुत आरामदायक था, खासकर वो नरम गद्दे। शरीर एकदम पिघल सा जाता है। शहर शिफ्ट होते ही मैं सारे गद्दे अपने आंगन में ले आऊंगा। हर रात पूरा परिवार नरम गद्दों पर ताजा चादरों और कंबलों में सोएगा। सब कुछ एकदम नया। और शहर में मैं तुम्हें और रोजी को हर वक्त स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगा। मम, सुनकर कितना अच्छा लग रहा है। अंदर आओ, जल्दी अंदर आओ। वेंडी, क्या तुम दोनों ने सुबह आग नहीं जलाई थी? तुम दोनों बिल्कुल जम गए हो। माँ, हम सुबह देर तक सो गए थे और आग जलाना भूल गए। हमने सोचा शेन के साथ शहर जाना ही है तो सीधे यहीं आ जाएं। जल्दी पहले खाना खा लो। मैंने रोजी को खिला दिया है, वो अंदर डेजी के साथ खेल रही है। शेन, अपना प्रोक्योरमेंट आईडी दिखाओ। आखिरकार हमारे परिवार में कोई सरकारी नौकरी वाला तो हुआ। अब तो गांव में हमारी ही चर्चा होगी। ये लो पिताजी, बहुत बढ़िया, यह तो अद्भुत है। हाँ पिताजी, आज जब वेंडी और मैं शहर में घर सेट कर लेंगे तो कुछ दिनों में तुम्हें भी बुला लूंगा। वसंत की बुआई तक तुम वहीं रुकना। ठीक है, घर काफी बड़ा है। तुम्हारी माँ और मैं कुछ दिन के लिए आएंगे, लेकिन शहर में बात करने वाला कोई नहीं होगा। बोरियत होगी। कम से कम यहाँ गांव में तो मेरे पुराने दोस्त हैं। हम साथ बैठकर शतरंज खेलेंगे, गप्पे मारेंगे। अब तुम सरकारी मुलाजिम हो तो घर में खाने की कमी नहीं होगी। तुम दोनों जल्दी और बच्चे पैदा करो, परिवार बढ़ाओ। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें। ये अकेली औलाद है। माँ, पिताजी को पोते की बहुत चाह है। जब हम शहर शिफ्ट हो जाएंगे और जिंदगी संभल जाएगी, मैं उन्हें एक स्वस्थ पोता दूंगा। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आई। तुम सुबह कहाँ गई थी? तुम कितनी एहसान फरामोश बच्ची हो। डेजी ने पूरी सुबह तुम्हारे साथ खेला और अपनी माँ को देखते ही तुम मुझे भूल गई। मुझे माँ चाहिए। माँ से अच्छी खुशबू आती है। डेजी से माँ जैसी खुशबू नहीं आती। रोजी, क्या तुम्हें पापा की याद नहीं आई? पापा से बदबू आती है। मुझे पापा की याद नहीं आई। रोजी, इधर आओ। पापा को सूंघकर देखो कि क्या वाकई बदबू आ रही है। वाह, पापा से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है।
माँ, क्या आप और डेजी आज रोजी का ध्यान रख सकती हैं? शेन और मैं शाम तक वापस आ जाएंगे। रोजी, दादी और डेजी के साथ अच्छी बच्ची बनकर रहना। जब मैं आज रात आऊंगी तो तुम्हारे लिए डिब्बा बंद आड़ू लाऊंगी। वेंडी, मुझे भी आड़ू चाहिए। बेशक बेशक, मैं तुम्हारे लिए भी ले आऊंगी। शेन, वेंडी, चलो निकलते हैं। चीफ लॉयड अभी विलेज कमेटी में है, वो कागजी कार्रवाई कर देंगे। जितनी जल्दी निकलोगे उतनी जल्दी वापस आओगे। वैसे तुम्हें ऐसी गाड़ी कहाँ से मिली? टेक्सटाइल मिल ने इसे मेरे लड़के को दिया है। शेन अब शहर की टेक्सटाइल मिल में प्रोक्योरमेंट एजेंट है। उसने शहर में खुद का एक घर ले लिया है। हम कागजी कार्रवाई पूरी करवाने आए हैं ताकि वो अपना घर का रजिस्ट्रेशन शहर में ट्रांसफर करवा सकें। शेन प्रोक्योरमेंट एजेंट कैसे बना और तुम्हारे परिवार के पास घर के लिए पैसे कहां से आए? शेन ने एक जंगली बकरी पकड़ी और उसे टेक्सटाइल मिल के प्रोक्योरमेंट डायरेक्टर को बेच दिया। घर मिल के ही किसी व्यक्ति से खरीदा गया है। वह किश्तों में पैसे चुका रहा है। बहुत बढ़िया, तरक्की कर रहे हैं। वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। ठीक है, कागजात तैयार हैं। जल्दी से शहर जाओ और रजिस्ट्रेशन करवा लो। शुक्रिया चीफ लॉयड। पापा, हम निकल रहे हैं। आप लोग आराम से आना, ठीक है? रास्ते में सावधानी से जाना। पुराने दोस्त, तुम्हारा परिवार वाकई तरक्की की राह पर है। अब शहर में काम करने वाला बेटा है तो तुम्हारा परिवार कभी भूखा नहीं रहेगा। हा हा। सच कहूं तो पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे घर से कभी बड़ी कार्प मछली आती है तो कभी भेड़ का मांस। कितनी बड़ी बरकत है। वक्त का कैसा खेल है। शायद अब मुझे तुम्हारे परिवार पर निर्भर रहना पड़े। बिल्कुल, जब तक मेरे परिवार के पास खाना है मैं अपनी बेटी और पोते को भूखा नहीं रहने दूंगा। हा हा हा। हाँ शेन, क्या हमें शहर जल्दी नहीं पहुंचना है? तुमने गाड़ी यहाँ क्यों बांधी है? ओह, मैं यहाँ कैसे आ गया? वेंडी, बाहर बहुत ठंड है, तुम यहीं इंतजार करो। जब हम शहर में आंगन तक पहुंचेंगे मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। जो मन करे ले लेना। खाना खाने के बाद गद्दे पर सो जाना, वो गर्म है। ठीक है वेंडी, शहर तक गाड़ी का सफर लगभग 1 घंटे का है। जैसे ही हम आंगन तक पहुंचेंगे मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ओह, अगर नींद ना आए तो हम जो चादरें लाए थे उन्हें वॉशिंग मशीन में डाल देना। धुलने के बाद हम उन्हें सीधे गद्दे और तकियों पर बिछा सकेंगे। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं उस गाड़ी में जमकर मर ही गई थी। मुझे भी याद आया, सुपरमार्केट में डाउन जैकेट भी हैं। जब हम बाहर निकलेंगे तो मैं तुम्हारे लिए एक ले आऊंगा। आज यही पहन लो, ये मोटी है, तुम्हें ठंड बिल्कुल नहीं लगेगी। मुझे गुलाबी वाली चाहिए, वो ज्यादा सुंदर है। उसे बात के लिए बचा कर रखो। अगर उसे पहनकर बाहर निकलोगी तो सबका ध्यान खींच लोगी। जमाना देखो, किसी के पास ऐसे कपड़े नहीं हैं। गुलाबी पहनकर निकलो तो सड़क पर हर किसी की नजर तुम पर ही होगी। ये मुसीबत को न्योता देना है। मैं काली वाली पहन लूंगा। यहाँ गर्मी है ना? सुपरमार्केट में करीब 65 डिग्री तापमान है। तुम कल रात वाली ड्रेस क्यों नहीं बदल लेती? वो ठंडी है। मैंने तुम्हारे लिए फल धो दिए हैं और केक भी लिया है। खा लो और थोड़ा आराम करो। कल मैं यहाँ वहाँ देखने में इतनी व्यस्त थी कि कुछ ठीक से देख ही नहीं पाई। ये ड्रेस वाकई सुंदर है। मुझे पहले कुछ खा लेने दो। मेरी पत्नी हर दिन बहुत खूबसूरत लगती है, उस पर सब कुछ जंचता है। जाओ, बाहर जाकर गाड़ी चलाओ। पता है क्या समय हो गया है? तुम्हें बस एक ही चीज की पड़ी रहती है। क्या तुम मुझे दोष दे सकते हो? तुम इतनी सुंदर हो, मेरा मन ही नहीं भरता। पर मुझे जल्दी करना होगा वरना हाउसिंग ब्यूरो बंद हो जाएगा। सुनिए, क्या कोयला है? जागो कुंभकर्ण जी, भरकर खाना और सो जाना, बिल्कुल छोटी सुअर की तरह। सुपरमार्केट बहुत आरामदायक है। फल खाने के बाद मुझे झपकी आ गई। मैं बस थोड़ा सोना चाहती थी। क्या हम शहर में हैं? बिल्कुल, मैंने 2 चूल्हे और कोयला भी खरीद लिया है। एक मुख्य कमरे के लिए, एक पश्चिमी कमरे के लिए। जब माँ पापा आएंगे तो उन्हें भी गर्मी मिलेगी। तो चलो बाहर चले। मैं देखना चाहती हूँ कि हमारा आंगन कैसा दिखता है। क्या सच में तुम बाहर इसी लिबास में जाना चाहती हो? बाहर नंगे पैर, बाहर कड़ाके की ठंड है। तुम बर्फ की मूरत बन जाओगी। ओ नहीं, मैं भूल गई थी। मुझे 1 मिनट दो, मुझे जल्दी बदलने दो। ओ, एक और गद्दा बाहर ले आओ। ये सोने के लिए बहुत आरामदायक है। तुम्हारी मर्जी, पत्नी ही बॉस है। कितनी गर्मी है। कितना खूबसूरत आंगन है। ये ईंटों वाले मकान राजधानी वाले घर से भी सुंदर हैं। और ये बड़ा पेड़ देखो, जितना चाहे निहारो। ठीक है, चलो घर साफ कर लें। ठीक है, मैं सुपरमार्केट से कुछ बेसिन और तौलिए ले आता हूँ। तुम धूल झाड़ना शुरू करो। मैं गद्दे और चूल्हे सेट कर देता हूँ। ये बहुत बढ़िया है। आखिरकार हमारा अपना घर हो गया। अब रोजी इस बड़े आंगन में दौड़ सकेगी। जल्दी करो और परोसो। मैंने 2 साल से मांस नहीं खाया। प्रोक्योरमेंट विभाग ने वाकई कमाल कर दिया। अकाल के बीच मांस मिल रहा है। अविश्वसनीय। यकीन मानो, ये सब हमारे नए प्रोक्योरमेंट एजेंट शेन की बदौलत है। अब सब लोग ध्यान से सुनो। इसे चुपचाप खाओ। बाहर किसी को एक शब्द भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर किसी दूसरी फैक्ट्री को पता चला और उन्होंने उसे हायर कर लिया तो तुम सब कभी मांस नहीं चख पाओगे। अगर किसी ने ये लीक किया तो वो मिल के हर वर्कर का दुश्मन बन जाएगा और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। चिंता मत करो मरे, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। हा हा हा, खा लो। हा हा हा, खाओ मरे, टूट पड़ो। हा हा, चलो। हा हा। ओह माय गॉड, 2 साल, आखिरकार हमें मांस खाने को मिला। इसका स्वाद लाजवाब है। हैरिस, इस नए प्रोक्योरमेंट एजेंट को कसकर पकड़ कर रखना। किसी दूसरी फैक्ट्री को उसे चुराने मत देना। वह हमारी मिल का खजाना है।
चिंता मत करो डायरेक्टर, मैंने सब संभाल रखा है। मैंने मिल में सबको पहले ही चेतावनी दे दी है, किसी को शेन के बारे में एक शब्द भी बोलने की इजाजत नहीं है। वेंडी घर तो सेट हो गया है, एक बार रोजी को यहाँ ले आए तो एक और बच्चा पैदा करने की कोशिश करेंगे, वरना बड़ी होकर रोजी अकेली रह जाएगी। पहले जब हमारे पास खाने को कुछ नहीं था तो मैं दूसरे बच्चे के बारे में सोच भी कैसे सकती थी। मैं बहुत भूखी थी, भूख मिटाने के लिए ठंडा पानी पीती थी। रोजी को भूख से रोते देखना मेरा दिल तोड़ देता था। यह बहुत अच्छी बात है वेंडी, तुम कमाल हो। अब जब हमारे पास पॉकेट सुपरमार्केट है तो एक और की क्या बात, दो और भी हो तो कोई समस्या नहीं। वो आ रहे हैं। गस तुम यहाँ हो? नौजवान, मैंने सब सुन लिया। मिल में वो सारा भेड़ और सुअर का मांस तुम्हारी तरफ से आया था। तुम वाकई कमाल हो, अभी तो आए हो और इतना मांस ले आए, वाकई प्रभावशाली। गस तुम्हें कैसे पता चला कि ये मांस था? तुम्हें अंदाजा नहीं है, दोपहर में वर्कर कैंटीन तो खचाखच भर गई थी। लोग मांस लेने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से मुझे प्लेट मिली, इसीलिए मैं लेट हो गया। शुक्र है कि मैंने सुबह की छुट्टी नहीं ली, वरना मैं मांस खाने से चूक जाता। गस चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूं हमारी मिल में नियमित रूप से मांस आता रहेगा। सुनकर अच्छा लगा। चलो, पहले कागजी कार्रवाई के लिए नेबरहुड कमेटी, फिर संपत्ति ट्रांसफर के लिए हाउसिंग ब्यूरो। हमें यह जल्दी करना होगा। जरूर, मुझे वेंडी को ले आने दो, साथ ही तुम्हारे अनाज के 6 बोरे गाड़ी में लोड कर लेते हैं। कागजी कार्रवाई खत्म होने के बाद मैं उन्हें रास्ते में तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। शानदार, आपका बहुत धन्यवाद। नौजवान, ये सब चावल हैं। और तुम्हें खीरे और टमाटर कहाँ से मिले? इस साल के इस समय ये मिलना बहुत मुश्किल है। ये सब चावल नहीं है, और इनमें से कुछ बोरों में सफेद आटा है। सब्जियां दक्षिण से आए एक फेरी वाले से मिली थी, ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं उन्हें परिवार के लिए रख रहा हूँ। नौजवान, क्या मैं 4 बोरे चावल और 2 बोरे आटे के बदले व्यापार कर सकता हूँ? कोई बात नहीं, रजिस्ट्रेशन के कागजात। ओ, इतनी जल्दी जा रहे हो, क्या तुम थोड़ा और नहीं रुकोगे? नहीं शुक्रिया गस, हमें वापस जाना है। तुम लोग तो देखो कितने उत्साहित हो। ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी डीड है, ये हमारा घर है, अब से हम यहीं रहेंगे। हाँ मुझे पता है ये हमारा घर है, अब जल्दी अंदर चलो, बाहर बहुत ठंड है, तुम बीमार नहीं पड़ना चाहती। वेंडी, हर चीज को घूरना बंद करो, दोपहर हो चुकी है, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? चलो मुर्गी पकाते हैं, मैं कुछ उबले हुए बन ले आता हूँ। खाना खाने के बाद अगर समय सही रहा तो हम वापस गांव निकल जाएंगे। शैन, चलो चूल्हा जलाते हैं और अंदर चलकर खाते हैं जहां गर्मी है। तुम्हारी मर्जी, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। अच्छा नमस्ते छोटी बच्ची, तुम कहाँ से आई हो? और तुम एक छोटी बिल्ली का बच्चा पकड़े हुए हो। नमस्ते अंकल, मैं तुम्हारी पड़ोसी हूँ, मेरा नाम बोनी है। तुम वहाँ क्या पका रहे हो? खुशबू बहुत बढ़िया है, हम चिकन स्टू बना रहे हैं। क्या तुम अंदर आकर थोड़ा खाना चाहोगी? हम आज ही यहाँ रहने आए हैं। अंदर एक आंटी खाना बना रही हैं, मुझे चिकन खाना है। चलो अंदर चलते हैं। नमस्ते बेटा, तुम कितनी प्यारी हो। आपको भी नमस्ते। ये पड़ोस वाली बच्ची है। चिकन स्टू की खुशबू इसे हमारे गेट तक खींच लाई तो मैं अंदर ले आया। सब साथ बैठकर खाते हैं। बोनी तुम खाओ, मैं तुम्हारी मम्मी को बुला लाता हूँ। नमस्ते ग्रेस, हम अभी पड़ोस में शिफ्ट हुए हैं। बोनी हमारे यहाँ खा रही है, चिंता मत कीजिए, वो भागी नहीं है। हे भगवान, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। माफ कीजिएगा, मेरी बेटी बहुत चंचल है, अभी तो मेरे साथ ही थी और कब बिल्ली के पीछे भागी पता ही नहीं चला। हाय ग्रेस, मैं और मेरी पत्नी यहाँ शिफ्ट हुए हैं। मैं शेन हूँ, टेक्सटाइल मिल में प्रोक्योरमेंट एजेंट हूँ, और ये मेरी पत्नी वेंडी है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं ग्रेस हूँ, मैं और मेरे पति पार्क एलिमेंट्री स्कूल में टीचर हैं। हम ठीक बगल में रहते हैं, अब हम पड़ोसी हैं। कुछ भी चाहिए हो तो बेझिझक मांगना। मेरी बेटी 5 साल की है, क्या वो आपके स्कूल जा सकती है? बिल्कुल। तुम्हारे पास सिटी रजिस्ट्रेशन है ना? बस स्कूल आकर एनरोल कर लो। प्री स्कूल स्कूल के पीछे ही है, फीस भी बहुत कम है। सारी फीस सरकारी तय करती है। 5 साल की है तो वो प्री स्कूल की मिडिल क्लास में जाएगी। आमतौर पर 4 साल के बच्चे जूनियर क्लास में जाते हैं, 5 साल के मिडिल क्लास में और 6 साल के सीनियर क्लास में। फीस बिल्कुल भी महंगी नहीं है, 8 युआन प्रति सेमेस्टर। हम कितने पास रहते हैं, लंच के लिए घर ले आना कितना आसान है। अच्छा मैं चलती हूँ, तुम लोग अपना घर सेट करो। जब बच्ची का एडमिशन करवाना हो तो आ जाना, मैं जगह बचा लूंगी। बहुत शुक्रिया ग्रेस, हम अभी शहर आए हैं, कुछ नहीं जानते, शायद आपकी मदद की बहुत जरूरत पड़ेगी। अरे नहीं, पड़ोसी इसीलिए तो होते हैं। बाय बाय मिस्टर शेन, बाय बाय मिस वेंडी, मैं फिर से आपके यहाँ खाने आऊंगी, ठीक है? नन्ही लालची, जल्दी करो, ढंग से बाय बोलो। रोजी का स्कूल भी सेट हो गया, अब कोई चिंता नहीं, हम कितने लकी हैं। बोनी, तुम पड़ोसियों के यहाँ खाने क्यों भाग गई थी? बिना पूछे किसी के घर नहीं घुसते, सुनाई दिया बटन थे। आंगन से कुछ मजेदार खुशबू आई तो वो सबसे पहले भाग गई। जब मैं उसके पीछे भागा तो गेट खुला हुआ था। मिस्टर शेन ने अंदर बुलाकर खाना खिलाया, इसलिए मैं चली गई। आइंदा ऐसा मत करना, खाना बहुत कीमती है। दूसरों के घर जाकर बन और चिकन खाना शर्म की बात है। ठीक है, उसने कहा। मिस वेंडी ने ये दिया है, ये तो व्हाइट रैबिट कैंडी है, ये तो कहीं नहीं मिलती। नए पड़ोसी बहुत उदार और काबिल मालूम पड़ते हैं। वेंडी जल्दी समेटो, गांव वापस जाना है।
देर हुई तो अंधेरा हो जाएगा, 2 दिन में वापस आ जाएंगे। ये घर हमारा है, कहीं नहीं जा रहा। प्रॉपर्टी के कागजों पर तुम्हारा नाम है। तुम भी ना, चलो गांव चलते हैं। मुझे रोजी की याद आ रही है। तुम गाड़ी पर क्यों चढ़ रहे हो? अभी तो कह रहे थे जल्दी चलना है। इतनी कड़ाके की ठंड में गाड़ी से 2-3 घंटे लगेंगे। मुझे ठंड बर्दाश्त नहीं होती, और तुम्हें भी नहीं। चलो, मैं तुम्हें पॉकेट सुपरमार्केट ले चलता हूँ। तुम गद्दे पर सो जाना और मैं रोजी और डेजी के लिए पीच के डिब्बे ले आऊंगा। जल्दी करो, मैं जम रही हूँ। बस अकेले होने दो, तब चिल्लाते रहना। कोई बचाने वाला नहीं होगा। हा हा, इंतजार रहेगा। हा हा, वो कितनी खूबसूरत है, बस उसके साथ रहना चाहता हूँ। अभी तो घर जाने की जल्दी थी। अब सुस्ता रहे हो, जल्दी गाड़ी चलाओ। चलो चलो, मैं तैयार हूं, मैं आगे निकलता हूं। गांव के पास पहुंचकर कॉल करूंगा। सो जाओ, ठीक है। चलो वेंडी, हम गांव के पास पहुंच गए हैं। जल्दी कपड़े बदलो। थैले में पीच के डिब्बे, 2 चिकन और मशरूम हैं। क्या हंस रहे हो? मैंने कुछ गलत पहना है क्या? वेंडी, तुम ड्रेस में बहुत खूबसूरत लगती हो, पर ये भारी जैकेट पहनते ही तुम बिल्कुल जायंट पांडा जैसी लगती हो। सारा मजा खराब हो जाता है। हा, क्या बिना जैकेट के नॉर्थ ईस्ट की ठंड झेल लोगी? गर्मियों में वो पतले कपड़े भी तो कुछ नहीं दिखाते, सिर्फ ड्रेस ही मुझे स्लिम दिखाती है। मैं इतनी भी मोटी नहीं हूँ। चलो, रोजी की याद आ रही है। कल रात उसे ठीक से गले भी नहीं लगा सकी। कितनी ठंड है। शुक्र है पॉकेट सुपरमार्केट का, वरना बीमार पड़ जाती। डेजी, मम्मी पापा अभी तक वापस क्यों नहीं आए? अब और इंतजार नहीं होता। मुझे वो पीच वाले डिब्बे चाहिए। बस आ ही रहे होंगे, थोड़ा और सब्र करो, बस कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। शहर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर में दोपहर हो गई होगी, शाम तक ही पहुंच पाएंगे। बाहर कितनी ठंड है, हो सकता है वो रात शहर में ही रुकें और कल धूप निकलने पर आए। तुम दोनों बाहर मत भागो, बीमार पड़ जाओगे। दादी, वो रात को नहीं रुकेंगे। मम्मी ने कहा था वो आज रात आ जाएंगी, वो अपना वादा कभी नहीं तोड़ती। चलो एक बार फिर गेट चेक करते हैं। चलो देखते हैं कितनी ठंड है। चलो अंदर चलकर पहले गर्म हो जाते हैं, थोड़ी देर में फिर बाहर आएंगे। ठीक है। ओ मेरी प्यारी बच्ची, खा क्यों नहीं रही? देखो डेजी कितना मजे से खा रही है। मम्मी पापा काम से शहर गए हैं, वो कल वापस आ जाएंगे। आज रात दादी तुम्हें सुलाएगी। ठीक है। मम्मी बहुत बड़ी झूठी हैं, उन्होंने पीच लाने का वादा किया था और देखो अंधेरा हो गया, अभी तक नहीं आई। मम्मी बहुत बुरी हैं, जब वो आएंगी मैं उनसे बात नहीं करूंगी। डेजी तुम्हारे साथ खेलेगी। मुझे डेजी के साथ नहीं खेलना। डेजी ने मेरी सारी व्हाइट रैबिट कैंडी खा ली। हा, डेजी तुमने फिर से रोजी की कैंडी खा ली। बेचारी के लिए कुछ तो बचा लिया करो। वो मम्मी की याद में धीरे धीरे खाने के लिए बचाती हैं, और तुम सारी चट कर गई। रोजी, डेजी को छोड़ो, दादी अभी तुम्हें मिल्क पाउडर बना कर देती हैं। ठीक है। मम्मी, मुझे भी चाहिए, ज्यादा डालना। 1 चम्मच और डालो, बिल्कुल व्हाइट रैबिट कैंडी जैसा स्वाद आएगा। ठीक है, सबके लिए काफी है। शेन, वेंडी, आखिरकार तुम आ ही गए। हाँ, मम्मी आप आ गई। क्या मेरी नन्ही रोजी को मम्मी की याद आई? आई थी, मुझे आपकी बहुत याद आई। मम्मी, क्या आप पीच लाई? हाँ बिल्कुल लाई हूं। जब मम्मी रोजी से वादा करती हैं तो मैंने कब तोड़ा है। वेंडी बैठो और आराम करो, पर पापा और शेन ये सामान अंदर लाएं। ये छोटी बच्ची दोपहर से गेट पर खड़ी थी, बार बार बाहर झांक रही थी, जिराफ की तरह गर्दन लंबी करके इंतजार कर रही थी। मम्मी चलो पीच खाते हैं। अंदर आते हुए, शेन, इन बोरियों में क्या है? 2 बोरी चावल और 2 बोरी मैदा, शहर से लाए हैं, महीने भर का है, खत्म होगा तो फिर ला दूंगा। बहुत अच्छे, मैं खाना गर्म कर देती हूँ। वेंडी दिन भर भाग दौड़ करती रही, ठंड से जम गई होगी। थोड़ी देर में पानी गर्म करना और इनके पैर सिकाई कर देना। सच कहूं तो मैंने तो दोपहर में खूब नींद ली, मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लगी। ये तो मेरे पति हैं जिन्होंने गाड़ी चलाई है, वो शायद जम गए होंगे। वेंडी, ये जैकेट बहुत सुंदर है। क्या शहर से ली? मुझे लगा वेंडी की पुरानी जैकेट बहुत पतली थी। हाँ, तो शहर में ट्रेन के एक फेरी वाले से ली थी, बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन। ये बहुत प्यारी है ना? कुछ दिन में मैं तुम्हारे लिए भी अच्छी सी जैकेट ला दूंगा, एक प्यारी सी जैकेट। ठीक है बेटा। वेंडी बैठो और आराम करो, खाना बस आ ही रहा है। बाहर ठंड है, पहले हाथ गर्म कर लो। ठीक है। घर कैसा है? प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया। पापा, वेंडी से पूछिए, मैं आज ठंड से जम गया हूँ, बोलने की हिम्मत नहीं। पापा, मम्मी, सब हो गया। शेन ने 2 स्टोव और कोयला भी लिया है। हमने दोपहर सफाई की और चिकन भी बनाया, बाकी 2 आपके लिए लाए हैं, कल स्ट्यू बनाना। डेजी, तुम्हारी जेब में व्हाइट रैबिट कैंडी है, मेरे लिए भी बचाओ। इतनी बड़ी हो गई फिर भी रोजी की कैंडी चुराती हो। बच्चों को ज्यादा कैंडी नहीं देनी चाहिए, दांत खराब हो जाएंगे। रोजी बेटा, डेजी बस तुम्हें खिलाने में मदद कर रही है। डेजी को खाने दो, रोजी को वैसे भी ज्यादा नहीं खानी चाहिए, दांत के लिए बुरी है, उसे मिल्क पाउडर पिलाओ। हाँ, बहुत ठंड है, मुझे करने दो। रोजी को अंदर ले जाओ और कंबल में गर्म कर लो। नहीं, मुझे करने दो, मैंने दोपहर में खूब आराम किया है, मैं एकदम गर्म हूँ। तुम दिन भर गाड़ी चला रहे थे, तुम जरूर जम गए होगे। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। मैं पहले अंदर जाता हूँ, आग जलाने में जल्दी मत करना। ओ, तुम दिन भर बाहर थे, बाद में गर्म पानी में पैर भिगोना मत भूलना। वो छोड़ो, मैं पॉकेट सुपरमार्केट में जाकर गर्म शावर ले लूंगा। ठीक है, मेरी चिंता छोड़ो, लिहाफ में घुस जाओ और हमारी बेटी को गले लगाओ। मैं अभी तुम्हें ढूंढने ही वाली थी,
मैं तुमसे 2 नए कंबल लेने के लिए कहना चाहती थी। यहाँ वाले बहुत पुराने हो गए हैं, बिल्कुल भी गर्म नहीं है। पर तुम तो पहले ही कुछ ले आए, मैं कैसे भूल सकता था। देखो, मैं 2 लाल सेब और केलों का एक गुच्छा भी लाया हूँ, कल रोजी और डेजी के लिए। देखा, समझदार लोगों की सोच एक जैसी होती है, वरना हम पति पत्नी क्यों होते? यह तो किस्मत में था। और रोजी भी, आधी रात का वक्त है। तुम अभी फल क्यों लाए? आज रात का लैम स्टू बहुत भारी था। चलो, थोड़ा संतुलन बनाने के लिए एक सेब और कुछ केले खाते हैं। चखो, बहुत मीठा है, यह बहुत स्वादिष्ट है। अगर तुम्हें पसंद है तो शहर जाने के बाद मैं रोज तुम्हारे और रोजी के लिए लाऊंगा। वहां पहुंचकर सबसे पहले रोजी का स्कूल में दाखिला कराएंगे। अगर तुम्हें काम करना हो तो मैं टेक्सटाइल मिल में कोई आसान सा काम ढूंढ दूंगा, लेकिन मेरा सुझाव है कि इस सर्दी रहने दो। बाहर बहुत ठंड है, हमें अभी एक और बच्चा भी चाहिए, और तुम्हें रोजी की पढ़ाई का भी ध्यान रखना होगा। वसंत में हमें तुम्हारे माता पिता से मिलने जाना चाहिए। हाँ, इस साल मैं बस बच्चों के साथ घर पर रहूंगी। अगर हम दूसरा बच्चा करते हैं तो नौकरी कुछ साल के लिए टाली जा सकती है। सर्दियों में वाकई बहुत ठंड है। मैं इस मौसम में बाहर जाकर कष्ट नहीं सहना चाहती। जो तुम कहो, हमारे पास पॉकेट सुपरमार्केट जो है। गुजारे के लिए हमें सैलरी की जरूरत नहीं, बस रिलैक्स करो और मुझे एक और बच्चा दो। अब से इस घर की बॉस तुम हो, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। तुम घर की शेरनी हो। नहीं रुको, घर की रानी हो, तुम शेरनी हो। क्या तुमने कभी इतनी सुंदर शेरनी देखी है? सही सही सही, तुम्हारी हर बात सही है। मेरी पत्नी पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत रानी है। माँ, कोई आया है। क्लेरा, कैसे आना हुआ? क्या डेरेक को फिर खांसी हो रही है? क्या उसने पिछली वाली दवा खत्म कर दी? नहीं माँ, दवा खत्म हो गई है और वह पहले से काफी बेहतर है। कल मेरे ससुर शहर से वापस आए और उन्होंने बताया कि शेन टेक्सटाइल मिल में प्रोक्योरमेंट एजेंट बन गया है। सही बात है, तुम्हारे भाई ने वाकई खुद को साबित कर दिया है। वह न सिर्फ सरकारी पेरोल पर प्रोक्योरमेंट एजेंट है, बल्कि उसे शहर में ईंटों का मकान भी मिल गया है। हमारा परिवार अब कभी भूखा नहीं रहेगा। लंच के लिए रुको, मैंने शेन से चिकन बनवाया है। तुम निक को साथ नहीं लाई, बहुत ठंड है। मुझे उसे बाहर लाने की हिम्मत नहीं हुई, डर था कि वह बीमार न पड़ जाए। हाँ, मौसम वाकई बहुत बेरहम है। मैंने भी रोजी को बाहर नहीं जाने दिया। वही डर, सर्दी लगने का डर। वह अंदर वेंडी के साथ खेल रही है। तो यह वो खच्चर है जो मिल ने तुम्हें दिया। यह खच्चर वाकई बहुत मजबूत है, गांव के बाकी जानवरों से बड़ा है। बेशक टेक्सटाइल मिल के खच्चरों को हमसे कहीं बेहतर खाना मिलता है, हर समय प्रीमियम आहार। स्वाभाविक है, वे बड़े तो होंगे ही। क्लेरा, तुम और माँ अंदर जाओ, बाहर बहुत ठंड है, सर्दी लग जाएगी। खुशबू लो, चिकन हड्डियों से अलग होने लगा है। जल्दी करो, अंदर चलो और थोड़ा गर्म हो जाओ। रोजी, तुमने और मम्मी ने सुबह क्या किया? क्या तुमने आड़ू के डिब्बे खाए? मम्मी ने मुझे एक छोटी खरगोश की कहानी सुनाई। आड़ू के डिब्बे नहीं, मम्मी ने कहा कि हमें पहले डेजी के वापस आने का इंतजार करना होगा। हालांकि उन्होंने मुझे मिल्क पाउडर की एक कप पिलाई। बहुत मीठा। रोजी बहुत अच्छी लड़की है। लो, डेजी के पास तुम्हारे लिए कैंडी है। सब खाना शुरू करो। शेन का चिकन स्टू चखो, यह लाजवाब है, बहुत बढ़िया। काश मैं रोज चिकन लेग पीस खा पाती। तुम पगली लड़की बेवकूफी भरी बातें कर रही हो। शहर के कर्मचारी भी हर वक्त चिकन नहीं खा सकते, लेकिन यह मशरूम चिकन स्टू वाकई बहुत स्वादिष्ट है। सही है, अब जब शेन सरकारी सैलरी और राशन पा रहा है तो तुम्हें कभी भूख की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तुम और वेंडी जल्दी करो और बच्चे पैदा करो। बड़ा परिवार मतलब घर में रौनक। क्लेरा, चिंता मत करो। पहले हम इतने भूखे थे कि और बच्चे की हिम्मत नहीं थी। अब जब हालात सुधर रहे हैं तो हम योजना बना रहे हैं। हम एक लड़के की उम्मीद कर रहे हैं। थोड़ा मांस और खाओ, ताकत बनाओ। डेजी, तुम पहले से ही 16 साल की हो। अगली वसंत तक माँ तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू करेंगी। माँ, मैं अभी छोटी हूँ, मुझे शादी नहीं करनी। मुझे आपको, पापा को, वेंडी और सबको छोड़कर नहीं जाना। तुम बिगड़ गई हो, बस इतना ही। 16 साल परिवार शुरू करने की सही उम्र है। क्लेरा और शेन दोनों की शादी इसी उम्र में हो गई थी। अगर तुम शादी नहीं करोगी तो क्या पूरा गांव गपशप नहीं करेगा? क्लेरा के निक और हमारी रोजी को देखो, कितने प्यारे हैं। तुम्हारे लिए भी समय आ गया है कि बस जाओ और अपने बच्चे करो। नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। मैं हमेशा आपके और पापा के साथ रहना चाहती हूँ। माँ, शहर में डेजी के लिए कोई जल्दी नहीं है। कई लड़कियां 20 की उम्र तक शादी नहीं करती। उसे 22 साल तक इंतजार करने दो। हमारा परिवार अब अच्छा कर रहा है, हम उसे कुछ और साल सहारा दे सकते हैं। वो शहर की बात है। शहर की लड़कियां नौकरी करती हैं, वे स्वतंत्र और सक्षम होती हैं। अगर वे देर से शादी करें तो कोई नहीं बोलता, लेकिन अगर तुम्हारी बहन गांव में 22 की उम्र तक कुंवारी रहे तो लोग गपशप करेंगे ही। जब तुम्हारे पास स्थिर नौकरी है और परिवार की स्थिति बेहतर है तो हमें बहन के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढना चाहिए। माँ, सब ठीक है। बुरे से बुरा हुआ तो मैं डेजी को टेक्सटाइल मिल में नौकरी दिलवा दूंगा। समस्या सुलझ गई। शेन, क्या तुम गंभीर हो? क्या तुम वाकई मुझे शहर में नौकरी दिलवाओगे? शेन, ऐसे वादे मत करो जिन्हें तुम पूरा न कर सको। अगर तुम्हारी बहन तुम्हारी बात मान ले और कुछ न हो पाए तो वह रोते हुए तुम्हारे पास आएगी। माँ, रिलैक्स करो। अगर टेक्सटाइल मिल नहीं तो और भी फैक्ट्रियां हैं। मैं अब प्रोक्योरमेंट एजेंट हूँ। मैं कई मिलों में लोगों को जानता हूँ। थोड़ी सिफारिश लगाऊंगा और हो जाएगा। डेजी अभी सिर्फ 16 की है।
उम्र में शादी करवा देना गांव में बहुत बड़ी बर्बादी है। शहर में उसे पहले एक स्थिर नौकरी मिलेगी, फिर वह धीरे धीरे अपना समय ले सकती है और 2 इनकम वाला कोई अच्छा लड़का ढूंढ सकती है। यह खेतों में पसीने बहाने से कहीं बेहतर है। अगर तुम सच में बहन को नौकरी दिला सकते हो, बस अभी बहुत ठंड है, शायद वसंत तक इंतजार करो, उसे कुछ महीने घर में रहने दो। इस कड़ाके की सर्दी में मैं भी घर में बंद रहना चाहता हूँ। रुको, शहर की लड़कियां हर सुबह काम पर जाती हैं, चाहे बारिश हो या बर्फ। वो महीने के कई दर्जन होते हैं और तुम्हें सरकारी राशन भी मिलता है। पापा माँ जल्दी मत करो, डेजी को कुछ दिन सोचने दो। अगर वह वाकई जाना चाहती है तो मैं इसे मुमकिन बनाऊंगा। वैसे भी शहर में काम करने के बाद वह रोजी की देखभाल में हमारी मदद कर सकती है। ठीक है, कोई जल्दी नहीं, तुम लोग कुछ दिन तो और रुक रहे हो, चलो सब सोच लेते हैं। गर्मियों में तुम दोनों गांव में रहो और अपने पुराने दोस्तों के साथ समय बिताओ। सर्दियों में कुछ समय के लिए हमारे साथ शहर रहने आ जाना। शहर में हीटिंग की सुविधा है, बहुत गर्म और आरामदायक। जब रोजी स्कूल में ना हो तो हम हर हफ्ते कुछ दिनों के लिए वापस आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम जा रहे हैं और कभी वापस नहीं आएंगे। शेन, चिंता मत करो, रोजी मेरे साथ सुरक्षित है, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। आज दोपहर से वह मेरी जिम्मेदारी है। डेजी, तुम मेरी व्हाइट रैबिट कैंडी नहीं चुराओगी, है ना? मेरे पास बस कुछ ही बची हैं। मैंने अपनी लगभग सारी कैंडी क्लेरा को दे दी थी, वह उन्हें निक के लिए ले गई। तुम छोटी कंजूस। डेजी जल्द ही अपना पैसा कमाएगी और अपनी कैंडी खरीदेगी। मैं तुम्हारी कैंडी नहीं चुराऊंगी। हाँ हाँ हाँ, जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सफेद आटा पैक कर देता हूँ। अब हमारे पास अनाज बहुत है, निक और डेरेक के लिए कुछ ले जाना। शुक्रिया माँ। जब डेजी को नौकरी मिल जाए और वह शहर में जम जाए, जब वह स्थिर हो जाए, तो मैं शेन से बात करूंगा कि क्या वह तुम्हारे लिए भी कोई स्थिर नौकरी ढूंढ सकता है। तुम्हारा बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। सरकारी राशन के साथ एक स्थिर नौकरी या जान बचाने वाला खाना है गांव में खेती करने से कहीं बेहतर। माँ, अभी मेरे बारे में मत सोचो, पहले डेजी की नौकरी पक्की करो। मैं नए साल और वसंत आने तक इंतजार करूंगा। मेरे पति अभी ठीक हो रहे हैं और निक को अभी मेरी जरूरत है। वसंत आने पर देखते हैं शेन क्या सिफारिश लगा सकता है। रोजी, चलो झपकी ले लेते हैं, जागने के बाद हम और खेलेंगे। वेंडी, रोजी इस बार यहाँ नहीं है। क्या हमें बच्चा पैदा करने पर काम नहीं करना चाहिए? दिन का वक्त है, माँ वहीं पास में सिलाई कर रही हैं। अगर उन्होंने सुन लिया तो कितनी शर्मिंदगी होगी। चलो आज रात तक इंतजार करते हैं, लेकिन आज रात रोजी वापस आ जाएगी और फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पॉकेट सुपरमार्केट का क्या? हम वहां गद्दे पर लेट सकते हैं, कोई हमें सुन नहीं सकता। अगर डेजी हमें ढूंढती हुई रोजी को लेकर आई और हम कहीं न मिले तो? जब हम बाहर आएंगे तो कुछ मछलियां साथ लाएंगे। हम कह देंगे कि हम नदी पर मछली पकड़ने गए थे। इस कड़ाके की ठंड में वे हमें ढूंढने कभी नदी पर नहीं आएंगे। तुम और तुम्हारे चालाक विचार। हाँ हाँ वेंडी, मैं रोजी को अभी तुम्हारे घर ले गई थी, पर वहां कोई नहीं था, तो तुम दोनों मछली पकड़ने गए थे। ये 3 मछलियां बहुत बड़ी हैं। अरे वो सब छोड़ो, बैठो और खाओ। तुम पूरी दोपहर बाहर थे, तुम जरूर जम गए होगे। हाँ, थोड़ी ठंड है। माँ, चलो आज रात इनमें से एक मछली बनाते हैं, बाकियों को बाद के लिए फ्रीज कर दो। ट्रैवल परमिट मैंने आज सुबह ही चीफ लॉयड से लिखवा लिया था। माँ और मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहे। एक बार जब तुम सब शहर में बस जाओगे तो हम छोटी सी यात्रा पर आएंगे। डेजी, जब तुम शहर पहुंचो तो शेन की बात मानना, हर जगह इधर उधर मत भागना, और जब कोई बात हो तो वेंडी से सलाह कर लेना। कोई बचकाना गुस्सा मत दिखाना। माँ, मैं जानती हूँ ऐसा नहीं है कि हम कभी वापस नहीं आ रहे। जैसे ही हमें छुट्टी मिलेगी हम मिलने आएंगे। वैसे भी नया साल बस 1 महीने दूर है, हम जश्न मनाने जरूर वापस आएंगे। क्यों न तुम और पापा कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहने आ जाओ। जब शेन थोड़ा फ्री होगा तो वह तुम्हें वापस ले आएगा। खैर छोड़ो। शेन को रोजी के लिए स्कूल ढूंढना है और तुम्हारी नौकरी का भी इंतजाम करना है। उसे तो दिन रात भाग दौड़ करनी पड़ेगी। वसंत तक इंतजार करते हैं जब थोड़ी गर्मी होगी। इस कड़ाके की ठंड में वैसे भी हम अंदर दुबके ही रहेंगे। पिताजी, माँ, वहां रहने में गांव से अलग कुछ नहीं होगा। अगली बार जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें कुछ दिनों के लिए शहर ले जाऊंगा। क्लारा और डेरेक यहाँ गांव में सब संभाल लेंगे, तो हमें कोई चिंता नहीं होगी। अगर अनाज कम पड़ जाए तो मैं फौरन और ले आऊंगा। मेरा वादा है, तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। रास्ते में संभल कर जाना। मेरी प्यारी पोती, जब तुम शहर पहुंच जाओ तो दादी को मत भूल जाना। दादी और दादा जल्दी ही तुमसे मिलने आएंगे। दादी, आपको जल्दी आना होगा, ठीक है? मैं शहर में आपका इंतजार करूंगी। अब जल्दी अंदर जाइए।